एक दूसरे का डेली मतलब आठ कर दें सर शुरू। फिर मेरे ख्याल से आते रहेंगे लोग तो, क्योंकि 2-4 मिनट तो ज्वाइन करने में लगाएंगे ही लोग। इस मीटिंग को गुरनाम जी भी अटेंड करने के लिए इनवाइट किए गए हैं अपन ने, ताकि वो भी अपनी टीम को जो ना उस प्लान से संबंधित जानकारी दे सके। मैं बता तो रहा हूँ, गुरनाम जी भी अटेंड कर लेंगे। तो गुरनाम जी आपका भी स्वागत है भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। एक्चुअली देवेंद्र जी, गुरनाम जी को ये लगा कि आज कोई खास बात बताएंगे अकेले अकेले को, इसलिए मैं जरूर घुस जाता हूँ। तो सही है, बिल्कुल हाँ जी, जरूरी है सर। तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाओ भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो उतना ही बोलना है। राइट सर। क्योंकि मेरे बोलने में तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है सर। जी बिल्कुल। वेलकम विष्णु जी, मनोज जी और श्री भगवान। आज आपकी टीम के साथ जो आपको बढ़िया तरीके से बातचीत रहे, अपन वो बातचीत करेंगे। राइट सर। सर शुरू करें सर? यस सर। ओके साथियों, नमस्कार, जय आरसीएम। आज आप सभी को इस खास मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है, और काफी दिन से मेरा ये प्रयास था कि आदरणीय सरवण जी हमारे बीच आएं और हमारे को कुछ मार्गदर्शन दें कि हम किस प्रकार से इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार आप अपने एक्चुअल आप को में ना अनम्यूट कर लो देवेंद्र जी। और हमने प्रयास किया कि हम आदरणीय सरवण जी से समय लें कि हमारी टीम को एक अच्छे से एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके जिस पे हम काम कर सकें, क्योंकि काफी टाइम से हम इस चीज को लेके बड़े उत्साहित थे कि सर हमारे बीच में कभी आए तो हम उनसे प्रॉपर मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से काम करना चाहिए, उस प्रकार से काम करने के लिए आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और ये हो सकता है सर जैसा भी दिशा निर्देश देंगे, ये ट्रेनिंग सेशन हो सकता है हमारा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितने दिन भी चले हम इसको अटेंड करेंगे। और इस टाइम पे ये इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि अब जिस प्रकार से आरसीएम बिजनेस की तैयारियां हैं, कंपनी की तैयारियां हैं, और हम पिछले इतने टाइम से इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी
कंपनी की स्पीड के हिसाब से अपने बिजनेस को मैच कर सकें, हमारी स्पीड को मैच कर सकें, तो उस चीज के लिए हमारे पास प्रॉपर जानकारी, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इसलिए इस चीज की जरूरत थी, हमारी टीम को बहुत खास जरूरत थी। और जिस प्रकार से हमारे को जरूरत थी उसी प्रकार से हम सभी जो सीरियस हैं सिस्टम को लेके, और जो हमारी टीम के सीनियर साथी हैं वो आज इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो चीज सर के द्वारा बताई जाए उन चीजों को हम सिर्फ सुन के ना जाएं। जैसे टीसी जी बताते हैं कि भाई ये ना हो कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, शानदार रही, और हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट ना करें। मेरा ये मानना है कि अगर हम इन चीजों को 100% एज इट इज, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना इफ बट किए अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हमारे रिजल्ट बहुत बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के रिजल्ट आ रहे हैं। जिसको भी हम देखते हैं, जो आदमी सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर देता है एकाएक उसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? हम सोचते हैं कि कोई खास मंत्र उनको बताया गया है कि जो हमारे पास नहीं है वो मंत्र, और वो उस सामने वाले व्यक्ति के पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चीजें वही हैं, लेकिन उस चीज को फॉलो करने में फर्क पड़ता है कि हम उसको कितने % फॉलो करते हैं। तो आज से सर हमारे को जो मार्गदर्शन देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम 100% उस सिस्टम को फॉलो करेगी। चीजें बहुत सरल हैं, सिंपल चीजें ही बताई जाएंगी सर के द्वारा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो सिस्टम है वो हमारा बिल्कुल सरल है, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। अगर हम इस सिस्टम को 100% देखेंगे तो बिल्कुल आसान है। तो वो आसान सी ही चीजें बताई जाएंगी। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोगों ने वो चीजें सुन भी रखी हो पहले, लेकिन फर्क कहाँ है कि उसको हम इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो आज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमारे को वो प्रॉपर सी बातचीत, वो प्रॉपर सा सिस्टम एक प्रकार से बताया जाए। शायद बताना क्या, वो हमारे को रिवाइंड मतलब कि करवाया जाए कि हम किन किन चीजों को भूल गए हैं। जैसे सतीश पंडित जी बताते हैं कि हम कुछ चीजें करते 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 बेसिक सी चीजें भूल जाते हैं। तो आज हम लोग सर समर्पित हैं आप के चरणों में, और आज से हम अपने आप को बिल्कुल जीरो मानते हैं, शून्य मानते हैं। वो टाइम, वो मेरे को एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति गया था कि म्यूजिक सीखना है तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। उस व्यक्ति ने बताया कि आपको कुछ अनुभव है? तो उसने कहा हाँ, मैंने 4-5 साल संगीत सीखा है। तो उसने कहा कि आपको 60,000 रुपये और 3 साल लगेंगे। तो इतनी वो बैठ गया, सोचने लग गया कि मैं सोचता हूँ 60,000 रुपये मेरे पास हैं कि नहीं है। तो वैसे ही एक बच्चा उस मास्टर के पास आता है कि सर मेरे को संगीत सुनना है, सीखना है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, आपको कोई अनुभव? बोला सर मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को कोई अनुभव नहीं है। तो बोला ठीक है, आपको 20,000 रुपये और 1 साल लगेगा। तो वो जो व्यक्ति वहां पे बैठा था वो बोला कि मेरे को 3 साल और 60,000 रुपये, इस बच्चे को कोई अनुभव नहीं है, इसको 20,000 रुपये और 1 साल। बोला 20,000 और 1 साल ही आपको लगेगा संगीत सीखने में, लेकिन वो जो आपने 5 साल सीखा है, 2 साल और 40,000 रुपये तो उसको खत्म करने में लगे। तो सर हमारा ये पिछला 3-4 साल का जो अनुभव है ना, हम हमारे इस अनुभव को खत्म मानते हैं सर, जीरो मानते हैं। तो आज से आप एक नई शुरुआत करवाएं सर, एक नई डायरेक्शन दे, और हम उसको 100% फॉलो करेंगे। तो आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के बीच में सर को इनवाइट करता हूं, आदरणीय श्रवण जी को। प्लीज सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। और इस शानदार एंटायर टीम के साथ जो है मेरी बड़े दिनों से तमन्ना थी, क्योंकि इस टीम में एक से एक हीरे पड़े हैं। अगर मैं एक एक व्यक्ति की बात करूं जिनके अंदर टैलेंट जबरदस्त है, जिनके अंदर बर्निंग डिजायर जबरदस्त है, जिनके अंदर जो ना लीडरशिप बड़ी शानदार है, जो एक्चुअल में मेहनत करने वाले लोग हैं, तो इस टीम में एक एक व्यक्ति इस प्रकार के हैं। और मैं कई बार ये सोचता था कि हो सकता है गुरनाम जी को तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन या सुनील का अक्सर बहुत सारा टाइम लगा, लेकिन जिस प्रकार से आपकी टीम सिस्टमाइज है, जिस प्रकार से आपकी टीम बहुत शिद्दत से सीख रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मीटिंग का मामला होता है तो सबसे पहले आने वाले लोगों में आपकी टीम शामिल है। कहीं ना कहीं साक्षी अग्रवाल है, विष्णु जी है, या और साथियों के नाम मुझे चमकते हैं स्क्रीन पे। तो ये बात अपने आप में प्रूव हो जाती है कि ये टीम डिसिप्लिन है, और इसको केवल मात्र जो है ना 20,000 रुपये और 1 साल ही लगना है ना। तो इसकी ज्यादा फीस नहीं लेंगे, इसलिए हम सस्ते में निपटा देंगे। और अच्छी बात ये है कि सीखने के लिए ना कोई बहुत सारा आपको ग्रंथों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी कहा करते थे कि सामान्य बुद्धि का काम है।
बहुत तेज तर्रार या पहुंचे हुए ज्ञानी हो, विद्वान होना, वो जरूरी नहीं है। बिल्कुल सामान्य बुद्धि काम है। कई बार हम उस सामान्य से काम को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हमें लगता है कि इस बात को मैं ना किसी और बड़े और मतलब ना टेक्निकल तरीके से बताऊं। मुझे याद है एक बार राकेश शर्मा जी मेरे को साथ ले गए, बोले किशन जी चलो यार एक जगह प्लान दिखा के आना है। मैंने कहा सर मैंने तो अभी भी ज्वाइन किया है। बोले प्लान तो मैं दिखा दूंगा, आप मेरे साथ रहना। भाई हम 2 लोग होंगे तो पावर ऑफ से ना वो काम करेगी, आप बैठे रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं उनके साथ चला गया कि किसी गांव में गए थे, तो वहां वो प्लान दिखा रहे थे। अब प्लान दिखा रही थी तो प्लान कितना सरल था मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता या बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने जब किसी व्यक्ति गांव में किसी प्लान दिखा रहे थे, तो प्लान दिखाते हुए उन्होंने केवल और केवल जो ना हाथों का इस्तेमाल किया। उन दिनों, आजकल उन दिनों जूम नहीं था एक्चुअली, हाथों का इस्तेमाल किया। और हाथों का इस्तेमाल करते हुए बोला कि देखिए, उसका नाम था रामफल। देख रामफल, यो जो है ना, यो जो दुकानदार है, ये दुकानदार है, यो बीड़ी का बंडल आपने क्या रुपया दे हुए है? नुबला 2 रुपए का। ये दुकानदार 2 रुपए बीड़ी का बंडल दे हुआ है, इसका मतलब जिस पर ये लावा वो कमांदा होगा। हाँ। यो भी कमांदा होगा। हाँ। यो भी कमांदा होगा। हाँ। और उसके बाद जो कंपनी है वो एडवर्टाइजमेंट करती है, किसी तीसरे आदमी को खूब पैसे देती है, तब जाकर हमने पता लगा कि ये फलाने फलाने ब्रांड की बीड़ी सिगरेट वगैरह आई हुई है। अब अगर ये बीड़ी का बंडल 2 रुपए का है तो कंपनी ने 1 रुपए का बनाया था। अब बीच में 1 रुपए ये लोग खा गए। अगर ये बीड़ी का बंडल सीधा आपने दे दे तो ये बीच वाला जो पैसा है मतलब ये आपने मिल जाएगा। मतलब फिर तो ठीक है यार। मैं हैरान था कि राकेश शर्मा जी ने 1 मिनट में प्लान दिखा दिया। और चाड़े की बात ये थी कि उसके समझ में आ गया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि उसको केवल ये कंसेप्ट में आया कि कंपनी से सीधा सामान लेने में बीच वाले जो लोग हैं इनका पैसा इनको मिलता है। बात खत्म। अब वो बीच में कितना ही सामान हो सकता है, नमक है, चाय पत्ती, बिस्किट, भुजिया, वो सारा अब चक्कर क्या, अगर उसको टेक्निकल तरीके से बताते उस व्यक्ति को, तो उसको कभी समझ नहीं आता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इससे पैसिव इनकम आती है, ये आपको जो घूमने फिरने का मौका देती है, ये आपको नई दोस्त देती है, उसको ये बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। मैं कहना क्या चाहता हूं कि जैसी स्थिति है आप उसके अनुरूप प्लान दिखाइए। हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करता। दूसरी बात कि प्लान दिखाते हुए कुछ चीजों का हम केवल यूं कहें कि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। रटा रटाया काम नहीं करना है। कई बार देखा है कि जैसे वो स्थिति रहती है कि एक आदमी है ना प्लान दिखाना शुरू करता है और करके A to Z सारा सुना देता है। वो देखता ही नहीं कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आज मैं थोड़ी सी बेसिक सी बात करना चाहता हूं। हालांकि ये बात इस प्रकार के शानदार डिसिप्लिन और एजुकेटेड ग्रुप में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये लगा कि थोड़ी सी उनकी नॉलेज में अगर ये चीज डाल दी जाए तो हो सकता है कि आपको फायदा हो। मार्केट प्लान हमारा है, तो इस मार्केट प्लान के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको इस प्रकार से दिखाना है। मैंने आपको बताया ना कि राकेश शर्मा जी ने प्लान कैसे दिखाया, प्रोजेक्टर पे, ये ना कि प्रोजेक्टर प्लान दिखा दिया और 2 मिनट में आ गया। अब उस वक्त मुझे ये लगा कि यार ये बढ़िया है। अब आपको क्या लगता है अगर मैं गुड़गांव में जाऊं, गुड़गांव में जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं मनोज जी, जो बहुत वेल टू डू हैं, या यूं कह लीजिए मैं विष्णु कुमार जी घर जाऊं जो वेल टू डू हैं, एक अच्छी जॉब में हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अगर मैं उनको जाके बोलूं कि देखो विष्णु जी, जैसे ये जो रामफल है ना, ये बीड़ी का बंडल 2 रुपए का लाया करता, अब ना तो विष्णु जी बीड़ी पींदे, है ना, और ना ही उनमें बीड़ी के नाम पे कोई ज्यादा अट्रैक्शन होता। जो लोग जिस चीज से आकर्षित होते हैं उनका उसी एग्जाम्पल के साथ समझाया जाता है। तो इसलिए सिचुएशन मैटर करती है कि आप कहाँ बैठे हैं, कोई टेक्निक्स यहाँ मैटर नहीं करती। एक बात ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। गुरुनाम जी हैं, वो अपने तरीके से बताते हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि उसकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताई राकेश शर्मा जी वाली बात, ये पुरानी घटना है, लेकिन इस दौर में पिछले 15 साल में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं।
उस बदलाव के हिसाब से अब हमें जो प्लान है सम टाइम हम लोग डिजिटल दिखाते हैं, और डिजिटल प्लान में भी एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो स्लाइड हम लोग दिखा रहे हैं उस स्लाइड से संबंधित हमें कम से कम आधा मिनट तो जरूर बोलना चाहिए अगर हम डिजिटल दिखा रहे हैं तो। क्योंकि स्लाइड हालांकि एक अच्छी बात है, स्लाइड देख करके एक आदमी समझ जाता है, लेकिन उससे संबंधित अगर आप जो ना आधा मिनट बात करेंगे तो उसको वो बात ज्यादा समझ में आएगी। अगर आप कहो तो मैं करके दिखाऊं? बिल्कुल सर, प्लान शेयर करूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल करिए ना। चलिए ये मार्केटिंग प्लान देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आरसी मींस के मार्केटिंग प्लान की। आरसी मींस के मार्केटिंग प्लान में विशेषता क्या है कि ये बताता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। क्या? परिवर्तन संसार का नियम है। जो समय के साथ बदलता है वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, जो समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे नोकिया ने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। ये देखिए, ये प्रैक्टिस का मामला है, या अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 30 मिनट हो गए, 30 सेकंड हो गए हैं या 45 सेकंड हो गए हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ ये कि उदाहरण के तौर पे जैसे नोकिया है, उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, इसलिए वो पिछड़ गए, और सैमसंग ने समय अनुसार बदलाव करके वो आगे निकल गया। एचएमटी ने बदलाव नहीं किए, लेकिन फास्ट ट्रैक जैसी जो नई टेक्नोलॉजी घड़ियां हैं वो आगे निकल गई क्योंकि उन्होंने समय अनुसार बदलाव कर लिया। कोडेक ने बदलाव नहीं किया, लेकिन कैनन जैसी कैमरा जो है, हाईटेक कैमरा है आजकल के, उन्होंने बदलाव किए, वो आगे निकल गई। याहू जो बहुत पहले आई थी, उन्होंने अपने अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए, अपडेट नहीं रखा अपने आप को, और जीमेल ने उसके बाद आकर के लोगों को एक्स्ट्रा सुविधाएं देते हुए, एक्स्ट्रा फीचर देते हुए वो उनसे आगे निकल गई। मतलब क्या है कि जो लोग समय के साथ बदलते हैं वो आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जो आने वाला जो समय है वो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है, क्यों है डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली अपनी खरीदारी के तरीके में बदलाव का नाम है। अब इसके अंदर भविष्य कैसे है, हम आगे चलते हैं। देखिए, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि विश्व में जो डायरेक्ट सेलिंग की इस समय जो व्यवसाय की स्थिति है, उसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की 2,65,000 करोड़ रुपए की वो क्या बोलते हैं मार्केट है, इतने रुपए का वहां पे प्रोडक्ट सेल होता है। चाइना में हम बात करें तो 1,80,000 रुपया सेल होता है। कोरिया की बात करें 1,35,000 का होता है। इसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए का मार्केट है। सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर के 2-3 पढ़ने के बाद उसको दिख रहा है स्क्रीन पे स्लाइड, बाकी वो देख लेगा। आप नीचे आ जाइए कि इंडिया में 18,000 करोड़ रुपए की मार्केट है। अब यहां से एक बात सुनने की जरूरत है कि अमेरिका में 2,65,000 करोड़ रुपए की है, जबकि उनकी आबादी जो है वो हमारे से 3 गुना कम है। जो चीज पंचिंग लाइन है वहां पे कोड करे बस, बाकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो उसको ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका की आबादी हमसे 3 गुना कम है, और बिजनेस हमारे से कितना गुना ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है। तो यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि जब वहां पे 3 गुना कम आबादी होने के बाद 2,65,000 करोड़ का है, हमारे यहाँ 18,000 करोड़ का है, और आज अमेरिका के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हर 5वां आदमी जो करोड़पति है वो डायरेक्ट सेलिंग से है। अगर हम उसके बिजनेस की ग्रोथ की बात करें तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2010 में भारत के अंदर मात्र 4,000 करोड़ का व्यवसाय हुआ था पूरे भारत में। सभी कंपनियों ने मिलकर किया था 4,000 करोड़ का। 2010 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आरसीएम भी शामिल है। 2012 में 6,000 करोड़ का हुआ, 2014 में 7,700 करोड़ का हुआ, और इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ 2018 में 10,000 करोड़ तक पहुंचा। लेकिन फिक्की और केपीएमजी जैसी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वे करती रहती हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की कि जिस आधार पर ये ग्रोथ है उसके हिसाब से 2025 तक 64,500 करोड़ तक ये व्यवसाय पहुंच जाएगा। अब ये आंकड़ा कब का है? जब कोविड नहीं था, जब कुछ लोगों के पास रोजगार पहले से था। अब कोविड के बाद ये आंकड़ा बढ़ के डबल हो जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये जो 64,500 करोड़ है ये 128 करोड़ हो जाए तो कोई खास बड़ी बात नहीं है।
क्यों? क्योंकि अब जो है करीबन 15 से 20 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए हैं, अब उनको काम चाहिए है, तो इसलिए इसके अंदर रफ्तार बढ़ जाएगी। ये हमारा एक पैनल है, ये आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक सामान जो है वो रिटेलर से लेता है, विज्ञापन देख के थोक विक्रेता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और वो कंपनी से आता है। ये चीजें लगभग लोगों को पता है। ऊपर पढ़ सकते हैं कि परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अंतर क्या है। क्या अंतर है, आप ऊपर की स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे कंपनी जो है इस माध्यम से सामान जो है ग्राहक तक पहुंचता है। अगर आप नीचे देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी सीधे ग्राहक को देती है। यहाँ पे ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाइयों ने ये काम कर दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को समझा दी है। यहाँ पे रिटेलर विज्ञापन इस पे टाइम ना लगाएं। अब इसमें कमियां क्या थी कि डायरेक्ट सेलिंग को अप्लाई करना पड़ा। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप एक स्लाइड के ऊपर जो है 30 सेकंड बोलेंगे या 1 मिनट बोलेंगे, तो वो तब तक जो है इस स्लाइड को पढ़ लेगा। मेरी बात सुन रहे हो? क्यों 1 मिनट लगाना चाहिए आपको? इसलिए कि जो आप बोल रहे हैं वो उसको समझ में 20% आ रहा है, और जो उसको स्क्रीन में सामने दिख रहा है वो उसको 80% दिख रहा है। इसलिए आप 30 सेकंड या 45 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट एक स्लाइड पे लगाएं, ताकि वो सामने वाला उसको अच्छे से पढ़ ले। अगर आप फटाफट चेंज करेंगे तो वो समझ भी नहीं पाएगा, आपकी बात तो समझ में आ नहीं रही, पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको पढ़ भी नहीं पाएगा। जितनी ज्यादा देर स्लाइड स्क्रीन पे रहेगी उतना उसके लिए पढ़ना आसान रहेगा। राइट? ऐसे ऐसे करके ना आप इसके ऊपर लगाते हैं तो आप आखिर तक जाएंगे। कि मैं प्लान नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्टॉप कर देता हूँ। इस प्रकार से अगर आप प्लान दिखाते हैं तो दो चीजें रहेंगी। एक, सामने वाले के नजरों के सामने एक स्लाइड रहती है, और मानवीय स्वभाव है कि वो देख करके ज्यादा समझता है, देख करके ज्यादा सीखता है, बजाय आपके बोलने से। देखिए, आप और हम सामने बैठे हैं, मैं आपको मैथ का एक सवाल समझाऊं बोल बोल के, समझ में नहीं आएगा। ये कोई और चीज मैं आपको बोल बोल के समझा रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ किसी कहानी के माध्यम से, वो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक असर करेगी। लेकिन एक स्क्रीन पे एक चीज लिखी हुई है और मैंने वो पढ़ ली है, जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे दिमाग में प्रिंट हो रही है। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल छोटा सा क्या बोलते हैं टेक्निक है जो आपको काम दे सकती है। इस पे जो है आप थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, थोड़ी सी स्पीड को हम लोगों को थोड़ा कम करना पड़ेगा बोलते हुए, बात करते हुए। आजकल क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है अपने घर में बैठ के प्लान देखते हैं, और इसलिए वो कंफर्टेबल होते हैं। आप उसकी चिंता ना करें कि लोगों के पास टाइम कम है, ऐसा नहीं है। लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, बस शर्त ये है कि उसके इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग प्लान के बारे में तो केवल इतना बताना चाह रहा था कि आप प्लान दिखाते हुए, अच्छा दूसरी बात, हर व्यक्ति प्लान दिखाए, हर व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को कोई डाउट है, कोई शंका है, मुझे संकोच है, तो हम लोग जो है ना अभी एक प्रकार से घर पे बैठे हुए होम मीटिंग है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों को यहाँ से अनम्यूट करने की इजाजत दे देता हूँ, वो चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग कह लीजिए या एक डिस्कशन कह लीजिए, जो चीजें आपके दिमाग में शंका है उसको दूर करना है, एक बात। दूसरी बात, आपको जो है विजन प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन प्रोग्राम में हम कंपनी की प्रोफाइल के साथ साथ कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अचीवमेंट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स जो है ना अभी सर टीसीजी भेजेंगे, तो उसके अंदर थोड़ा अलग प्रकार की चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना हम सोचते हैं उससे आगे कंपनी काम कर रही है। ये जो स्लाइड्स मैंने आज दिखाई थी, या ये जो मार्केटिंग प्लान की स्लाइड्स है, जो स्लाइड मैंने आज दिखाई थी विजन की, ये स्लाइड जो है कंपनी ने तैयार करके रखी हुई है, केवल और केवल जो है इसको अप्लाई करने के लिए ठीक व्यक्ति ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने विश्वास जताया और उन्होंने बोला कि श्रवण इसको काम को आप कीजिए, तो इसको हमने करना शुरू किया। और यही चीजें या तो टीसीजी प्ले करेंगे या तो फिर जो है ना अपने यहाँ से प्ले होता है, जर्नल नहीं है। अभी जो आएंगी स्लाइड शायद कल आ जाएंगे मेरे पास। कुछ चीजें और हैं कि बुलाएं कैसे। हालांकि बुलाने का तरीका एक तो इन्फ्लुएंस है और एक टेक्निक है, तो टेक्निक से संबंधित कुछ स्लाइड्स हैं वो सर भेज देंगे। अब मामला ये है कि अचीवमेंट्स जो है वो जल्दी जल्दी कैसे आए। देवेंद्र जी, ऐसा ही है? बिल्कुल सर।
भाई मतलब अचीवमेंट्स भी आए सर कि हम लोग कहाँ पे वो चूक कर रहे हैं जो हमारे को समझ में नहीं आ रही। ऐसी कोई ना कोई गलती है जो हम बार बार दोहरा रहे हैं सर। या तो वो हो सकता है हमारे पकड़ में ना आती हो, या ये भी हो सकता है कि हम माहौल में नहीं रह पा रहे हैं। मतलब कि जूम मीटिंग्स में बार बार क्यों आए, या सेमिनार्स में जाने से क्या फर्क पड़ता है, रोज हम प्लान की मीटिंग्स करते हैं उससे क्या लाभ होने वाला है। इस प्रकार के अगर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हों तो उनका क्या सॉल्यूशन है सर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए, एक बार हम लोग उदयपुर गए थे। उदयपुर हमारे साथ देवेंद्र जी भी थे, विष्णु और जी कौन भी, थे? हाँ जी, विष्णु जी थे और सोहन जी थे, यहाँ से गुरुनाम जी भी थे। बाकी चलो, और साथ नहीं मतलब थे। ये है कि हम एक बार उदयपुर गए थे, तो वहां पे जब हम घूम रहे थे, तो घुमाते वक्त जो ना, जो गाइड था, उसने हमें एक जगह ले जाकर के ये बोला कि देखिए, ये जो तालाब, ये जो झील है, ये इस झील का नाम दूध तलैया है। देखा था देवेंद्र जी, याद हो तो आप लोगों को? उन्होंने एक जगह दिखाया था जहाँ पे हमने फोटो वोटो भी खींची, और वहां से फिर जो है ना, वो टेम्पल पे लेके गए थे, उस पे रोप वे ट्रॉली से हमारे को। तो वहां उन्होंने एक जगह ले जाकर के बोला कि ये दूध तलैया है इस झील का नाम। तो हमने पूछा कि दूध तलैया क्यों है? तब उसने वो जो बताई कहानी में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी अचीवमेंट कहाँ अटकी हुई है, वो उस कहानी में अटकी हुई है। एक बार राजा का जो है ना, बहुत पुरानी बात है, उसने बताया कि राजा ने एक बार अनाउंस किया कि प्रजा को सभी को है ना खीर बना के खिलानी है। इसलिए गांव के सभी लोग जो है, एक एक लोटा दूध जो है, सवेरे सवेरे 4 बजे से पहले, 4 बजे से लेके 5 तक जो ना, इसमें एक बड़ा सा कढ़ाया था, इसमें डाल के जाएंगे, ताकि जो ना सभी के लिए खीर बने और सबको खीर खिलाई जा सके। अब सुबह सुबह का टाइम, 4 बजे का टाइम था भाई, अंधेरा था। तो उसमें से कुछ लोग मेरे जैसे स्मार्ट भी थे, तो सोचिए 4 बजे किसको पता लगता है? बाकी तो देवेंद्र जी दूध डाल के आएंगे, विष्णु जी दूध डाल के आएंगे, मैं एक लोटा पानी डाल लेता हूँ, मेरा वाला पानी मिल जाएगा। ठीक है, और किसको पता लगा मेरे वाला एक लोटे पानी का इतने दूध में? तो यही बात स्मार्ट थे देवेंद्र जी, उन्होंने भी सोच लिया। तो सभी स्मार्ट लोग हो गए, और सभी ने जो है ना, दूध की जगह एक एक लोटा पानी डाल दिया। और जब सुबह हुई 6 बजे, हलवाई आए खीर बनाने के लिए, तो देखा वो पानी का भरा था, दूध तो किसी ने डाला ही नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने नैतिक जिम्मेवारी नहीं ली। नैतिक जिम्मेवारी, भाई मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा यहाँ पे। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया, तो ना तो ये बिजनेस मैंने डाउनलाइन के लिए शुरू किया था, और ना मैंने अपलाइन के लिए शुरू किया था। मेरे कुछ सपने हैं, मेरे बचपन से कुछ शौक थे, जो मेरी जॉब में पूरे नहीं हो रहे थे। और इस बिजनेस प्लान को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें पूरे हो सकते हैं। और जब मुझे ये यकीन हो गया कि इसमें पूरे हो सकते हैं, फिर मैंने किसी अपलाइन की बहुत ज्यादा मदद नहीं ली। हाँ, एक बार जो है ना, मैंने अपलाइन के घर गया, जाके मैंने बोला कि सर इसको करना कैसे है। उन्होंने मुझे मार्केट प्लान दिखाया, और उस प्लान के नीचे ही 6 बेसिक्स लिखी कि आपको ये बेसिक काम करने हैं, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और आपको मैं क्या नाम, जान के ताज्जुब होगा कि उसके बाद मैंने दोबारा मार्केट प्लान देखने की आवश्यकता नहीं समझी, मतलब अपलाइन को ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं समझी। फिर मैं मीटिंग में जाता, सेमिनार में जाता। वो जो मार्केट प्लान था, वो 2 मिनट का मार्केट प्लान था। कस्टमर से मैन्युफैक्चरर 20 किलो घटाए, डायरेक्ट कंपनी ने दिया सामान, इसमें ये पैसा है, ये ऐसे ऐसे बढ़ता है, बात खत्म। मैं वो डायरी साथ रखता था, उसको 2-3 बार मैंने देखा, और फिर मैंने जाके दिखाना शुरू कर दिया। दिखाना क्यों शुरू किया? मैं किसी के प्रभाव में नहीं था, मैं किसी के दबाव में नहीं ज्वाइन किया था, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा था। मेरे पास जो है, एक चीज जो मेरी समझ में आई थी, वो ये कि मेरी जॉब के अंदर, मेरी नौकरी के अंदर सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरी बात टाइम नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिक्योरिटी भी दे सकता है, जो मुझे क्या बोलते हैं, टाइम भी दे सकता है। और जब मेरी समझ में आया, और जब मैंने काम करना शुरू किया, यकीन मानना, पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, तब से लेके 31 मई 2005 से लेके स्टिल आज तक मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया, किसी भी प्रकार का, ना अपलाइन को लेके, ना डाउनलाइन को लेके। क्यों? ये ठीक वैसी बात है कि आपकी एक लड़की के साथ शादी हो गई है, उस लड़की के साथ जो आपको पसंद है
ऐसे नहीं घर वालों ने जबरदस्ती क्या बोलते हैं बांध दिया है और वो क्या बोलते हैं ब्याह कर दिया जबरदस्ती और आपको उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। ठीक, आप किसी और से प्रेम करते हैं, शादी आपकी कहीं और कर दी है, आपस में विचार नहीं मिल रहे हैं, तो वो शादी जो है ना लंबी नहीं चलती, कुछ समय के बाद वो टूट जाती है। ऐसा ही इस बिजनेस में होता है कि जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को इसलिए करता है कि मेरी अपलाइन ने कहा है, कोई व्यक्ति इसलिए प्रोडक्ट खरीदता है कि उसको जो लकी ड्रा में कार निकलेगी, कोई व्यक्ति इसलिए इस बिजनेस मीटिंग में प्लान दिखाता है कि शायद उसको 50,000 रुपये का जाएगा, तो ये बहुत मजबूत कारण नहीं है। अगर इस प्रकार के कारण से करते तो देवेंद्र जी इस बिजनेस में नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितनी रुपए की रॉयल्टी आनी चाहिए या जिसके लिए प्रयास करते हैं रॉयल्टी के लिए, उससे ज्यादा तो इनकी सैलरी है। और जब मुझे ये प्लान दिखाया गया था, बताया गया था टेक्निकल बोनस ऐसे ऐसे मिलता है, तो उससे ज्यादा मेरी सैलरी थी, फिर क्यों इस बिजनेस में आए? मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि जिन लोगों को इस बिजनेस में सच में बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए है, तो एक बार आप अपनी आदर्श स्थिति का वर्णन करें अपनी कॉपी के अंदर। आदर्श स्थिति आपके जीवन की, क्योंकि मैं बताता हूं, मेरे ख्याल में मैंने जब ये मीटिंग स्टार्ट की थी, ट्रेनिंग क्या बोलते हैं सुपर 50, उसका पहला ही टॉपिक में पहली स्लाइड में लिखा हुआ था गेट आउट फ्रॉम मोटिवेशन। गेट आउट फ्रॉम मोटिवेशन, आप मोटिवेशन से बाहर निकलिए। अगर आप शरवण जी के मोटिवेट करने से बिजनेस करते हैं तो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अगर आप वत्स साहब के मोटिवेशन से काम करते हैं बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। अगर आप जो है ना किसी लालच में, ड्रामे या किसी टूर के लिए करते हैं तो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे दोस्त। सच में अगर आपको कुछ बड़ा करना है कुछ, तो आप अपने जीवन की जो है वो स्थिति लिखिए। क्या आज आप रात को एक काम करें, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आप जो है एक काम करें, आज मेरे कहने से ये कर लीजिए, और मुझे पूरा यकीन है कि ये चीजें काम करती हैं। मैंने जिन जिन के साथ काम किया, चाहे वो सुनील कागसर जी हो, रात को जब यहाँ बैठे और मैंने उसकी आदर्श स्थिति के लिए जो ना बोला कि बैठ के लिखो यहाँ पे, रात के 2:30 बज गए और 2:30 बजे तक जो है ना वो लिखता रहा, तब वो लिखा हुआ कंप्लीट हुआ। मैंने कहा आप इसको ले जाओ और फिर सुबह आना। सुबह 4:30 बजे फिर आगे थे। आपको क्या लिखना है पहले ये नोट कर ले। अगर आपके पास सभी स्थितियां ठीक हो तो आपका कितना बैंक बैलेंस होगा? आज की स्टेज को छोड़ दीजिए आप। अगर आप अपने आदर्श जीवन की वर्णन करें तो आपके पास जो है कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उतने बैंक बैलेंस के लिए आप कितना काम करने के लिए तैयार हैं? 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरा, अगर आपकी हेल्थ जो है वो आदर्श वेट की हम बात करें कि आपका वेट कितना होना चाहिए, अगर किसी का वेट ज्यादा है तो कितना होना चाहिए, किसी का कम है तो कितना होना चाहिए, ये लिखिए। और उसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो लिखिए। आप अपने सामाजिक मान सम्मान के लिए, अगर आपकी आदर्श स्थिति है तो मान सम्मान कैसा चाहते हैं आप, लिखिए आप कि मेरा अगर मेरे पास सब कुछ ठीक है, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है और या मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मेरा मान सम्मान मैं किस प्रकार का चाहूंगा। लिखिए कि मैं कहीं चैरिटी अगर करनी है तो सबसे आगे मैं रहना चाहूंगा, कहीं कोई जरूरतमंद है वहां पे उसकी मदद करना चाहूंगा। ये जो भी आपको लगता है, आपका मान सम्मान या आपका सोशल जो है वो रिकॉग्निशन किस प्रकार का हो उसको लिखिए आप। फिर नीचे लिखिए कि इसको करने के लिए मैं कितना प्रतिबद्ध हूं या इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, उसको लिखिए इस नीचे। मुझे अगर मान लीजिए डायमंड जाना है, अगर आपका आदर्श स्थिति हम बिजनेस की देखें कि आप डायमंड चले गए 2025 में, राइट, 2025 में आप डायमंड चले गए, तो आपके पास कितना पैसा होगा, उसको कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे? उस वक्त आपकी पत्नी जो है वो किस प्रकार की ड्रेस पहनेगी, आप किस प्रकार के घर में रह रहे होंगे, किस प्रकार की गाड़ी आपके पास होगी, लिखिए उसके ऊपर। और फिर उसके नीचे लिखिए कि उसके लिए काम करने के लिए आप कितने प्रतिबद्ध हैं। मैं
आपको एक बात पूरी ईमानदारी से कहूँ, मेरी श्रीमती जी बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है ऑफिस में, वो कभी कभी मीटिंग सुनती हैं, और सुनती हैं तो वो इसलिए सुनती हैं कि उनका ऐसा मानना है कि वो भी लीडर बनना चाहती हैं, वो भी चाहती हैं कि जैसे मैं मीटिंग करता हूँ वो भी इसी प्रकार से महिलाओं की मीटिंग को एड्रेस करे। उनके आजकल ऐसा ऐसा ड्रीम पैदा हो गया उनका। सो आजकल वो मीटिंग्स वगैरह में जो भी दिन में होती है, मेरी 2 हो 3 हो, वो साथ बैठ करके सुनती हैं वो, और ये अच्छी बात है। पंडित जी कहा करते थे मैंने मेरी वाइफ को बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं किया, ये गलत बात है। उन दिनों कोई अलग मैटर रहा होगा, लेकिन आज जिस प्रकार की स्थितियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कपल के साथ ही बिजनेस करना चाहिए। वाइफ को पता होना चाहिए हम किस प्रकार का बिजनेस है, हमारा कितना बड़ा ग्रुप है, हम किस प्रकार की टीम के साथ काम कर रहे हैं, हमारी अपलाइन कौन कौन है, उनका पता होना चाहिए आपकी वाइफ को। जब मुझे ये बिजनेस समझ में आया और जब मैंने शुरू किया, उस वक्त मैं वत्स साहब के घर से आया था, क्योंकि वत्स साहब के घर ही गया था, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, उन्होंने मुझे ये बात कन्विंस कराया था कि श्रवण ये एक बिजनेस है, आपको पैसिव इनकम दे सकता है जो आपकी जॉब में नहीं आएगी। वो बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने कहा शुरू कहाँ से करना है? सर बोले कि ये किताब का नाम लिया कि बड़ी सोच के बड़ा जादू, एक किताब है, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। मैंने कहा ये कहाँ मिलेगी? उन्होंने बोला कि बस स्टैंड के सामने एक शॉप है, देवेंद्र जी बाकी लोग जानते हैं। 8 बज चुके थे, 8:15 सर्दियों का टाइम था। अब मैं उधर से जब निकला तो दुकान बंद कर रहा था, मैंने वो किताब उनसे ली दुकान खुलवा के स्पेशल, और मैं घर आ गया। घर आने के बाद मैंने उस मार्केट प्लान को जो मुझे व्हाट्सएप ने दिखाया था, उस कॉपी को मैंने ध्यान से दोबारा फिर देखा, और फिर मैंने एक बार कल्पना की कि अगर सच में ये टेक्निकल अचीवर में बन गया तो मुझे 50,000 रुपए से महीना ऊपर इनकम आएगी, और इसके बाद जो है मैं मेहनत करूंगा तो मैं जो है स्टार रूबी बन जाऊंगा। उन दिनों सबसे बड़ी पिन जो है वो स्टार रूबी हुआ करती थी, जहां पे इनकम लगभग 4-5 लाख रुपए होती थी। बस साहब का चेक जो है 6.25 लाख रुपए का उस महीने आया था, जिस महीने मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने बहुत दूर नहीं सोचा कि मैं का टेक्निकल चीज में जब बन जाऊंगा तो 50,000 रुपए महीना तो आएंगे ही आएंगे, मैं दुनिया में नहीं रहा तब भी। मैंने कहा जॉब का पता नहीं कि जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरा पता नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए, परिवार की सिक्योरिटी के लिए मैं इस काम को तुरंत प्रभाव से शुरू कर देता हूं। और मुझे पता नहीं, रात सोचते सोचते मैं इस तरह ख्याल में खो गया कि मैं जब तक टेक्निकल चीफ नहीं बनूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से की थी। और श्रीमती जी ने कहा कि जो ना खाना खा लिया, मैं कहा हाँ। दूध उन्होंने गर्म करके रखा टेबल पे, मैंने कहा आप रख दीजिए और आप सो जाइए, मैं आराम से पी लूंगा। मुझे ध्यान आया कि बस साहब ने किताब रिकमेंड की थी, तो मैं वो किताब मोटरसाइकिल में से निकाल के लाया और बैठ के मैंने किताब पढ़नी शुरू की। जिस दिन आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा, जिस दिन करने का कारण आपको समझ में आ जाएगा, उस दिन इस ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके रास्ते में रोड अटका दे, क्योंकि आपकी रफ्तार इतनी तेज होगी सोचने की, काम करने की, देखने की, कि सामने वाला आपके रास्ते से अपने आप हट जाएगा। आप जरा खुद देखिए, अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही है और बहुत तेज रफ्तार में आ रही है, आप अगर सड़क के बीच में खड़े हैं, बीच छोड़िए, अगर आप साइड में खड़े हैं ना, साइड में, और आपने देख लिया बहुत तेज रफ्तार से कोई गाड़ी आ रही है, आप साइड में होने के बावजूद भी 4 फुट पीछे हो जाओगे, कहीं मेरे को ना लग जाए। तो आपकी रफ्तार जो है, आपका विजन जो है, आपका जो बात करने का जो तरीका है, उसको देख करके सामने वाले समझ जाएगा कि ये कामयाब होगा, इसलिए वो आपके साथ ऑटोमेटिक ज्वाइन कर लेगा। बट आपका कॉन्फिडेंस वैसा होना चाहिए कि आपकी बातों से ये लगे कि यार औरों का तो पता नहीं, ये तो कामयाब हो जाएगा। उतना आपकी बात में वजन होना चाहिए। सो देखिए, कोई टेक्निक, कोई बहुत सारा नॉलेज, किताबें, ये उस वक्त काम नहीं करती। हाँ, अगर कोई चीज आपको करनी नहीं आती, मान लीजिए, जरूर आपको हेल्प करेगी। बड़ी सोच के लिए आपको बड़ी सोच के बड़ा जादू किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू किया अराउंड 10 बजे रात को खाना वाना खाने के बाद रजाई में बैठ के मैंने पढ़ना शुरू किया, और उस किताब को पढ़ते 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 मैं इतना मगन हो गया, मुझे पता नहीं चला कि कब सुबह के 4 बज गए। और मैंने लगभग 75% किताब जो है वो रात को 4 बजे तक मैंने पढ़ दी थी। करीब 4:30 बजे के आसपास से मैडम की आंख खुली तो उन्होंने बोला कि सोई नहीं अभी तक। मैंने कहा बस अभी सो रहा हूँ, थोड़ा सा 2-4 पेज और हैं। तो फिर श्रीमती जी ने
चाय बना के दी, मैंने चाय पी और उसको लगभग मैंने 7:15 बजे कंप्लीट कर दिया था। मेरी जिंदगी की पहली किताब थी वो, जिसको मैंने वन सिटिंग में कंप्लीट किया था। क्या इस प्रकार का जज्बा, इस प्रकार का कुछ दिमाग में अगर आपके चल रहा है, तो फिर जो है ना, आपको किसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे वैसे लोग मिल जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, मेरी सिंगल अपलाइन ने मेरे लिए आज तक कोई प्लान नहीं दिखाया है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस 4 बातों को बताने के लिए ये मेरे को कितने आदमी चाहिए भाई? है ना, रामपुर को बीड़ी का बंडल 2 रुपए मिलता है, कंपनी 1 रुपए का देती है, ये बात बताने के लिए कितने लोग चाहिए? एक भी नहीं। आप स्वयं काफी हैं। अच्छा, ये जो मार्केटिंग प्लान जो दिखाते हैं इतना अच्छे तरीके से, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट दिखाते हैं, इन सब के पीछे का मोटिव पता क्या है? इन सब के पीछे का मोटिव ये है कि लोग इनको देख के आकर्षित हों और इसको देखने के लिए अपना मन बना लें बस। आपको क्या लगता है कि आप जो ये प्लान दिखाते हैं, ये प्लान काम करता है? नहीं, ये प्लान काम नहीं करता। बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं आपको मैं। कहीं आप काम करते हो, प्लान तो सबके लिए है, प्लान काम नहीं करता, आप काम करते हो, आपका दिमाग काम करता है, आपका ड्रीम काम करता है। और मैं ये बात आज आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं, या यूं कहें काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे, जिनकी आंखों में चमक है, जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर जज्बा है। बस कहीं छोटा सा कॉन्फिडेंस या छोटी सी कोई चीज जो है, वो उनको रोके हुए है। आप जरा लिख के देखना आज रात को, कि अगर आपको परमात्मा सब कुछ दे, तो आप अपने आदर्श जीवन का वर्णन करें और फिर ये देखें, अगर ये आपको सच में मिल जाए, तो क्या इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है? क्या करना पड़ेगा? मेरे ख्याल में, मुझे लगता नहीं ये बताने की आवश्यकता है। आप गूगल पे जाइए, यूएस पे जाइए, आरसी मिल्स के पर्सनल यूट्यूब चैनल चाहिए, चैट विद संदर्भ चाहिए, और दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं। हर एक के ऊपर जो है आपको ये बता देंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करना है। सही है, मिल जाएंगे। और नहीं तो हमारे जो ना 6 बेसिक 8 कोर्स स्टेप तो पता ही है। आपने कभी देखा है जब आप रोड क्रॉस करते हैं किसी सर्कल के ऊपर से, तो वहां रेड लाइट वगैरह होती है, जहां पे लिखा हो कि दाएं मुड़ना मना है, तो वहां नहीं मुड़ते हम लोग। जहां लिखते हैं कि बाएं मुड़ो, मुड़ जाते हैं हम लोग। मतलब लिखे हुए को मान करके मुड़ जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूं कि आपको केवल क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन हो, केवल आपको पता होना चाहिए इधर जाना है बस। वो कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो बेस्ट है। अगर कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, तो किसी से पूछ लो क्या दिक्कत है। पर चलना किसको है? आपको चलना है। मैं आपको बताऊं, अगर आप दुनिया का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन वर्ल्ड के जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनर के पास चले जाएंगे, अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा नहीं होगा, तो वो भी टोनी रॉबिन्स भी आपको मदद नहीं कर पाएगा। मैं एक दिन दीपक बजाज के और मैं बैठे हुए थे, कुछ बात कर रहे थे होटल हयात की बात है शायद ये, गुड़गांव में। तो उस दौरान जो है ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये जो आप ट्रेनिंग देते हो दीपक भाई, आपको क्या लगता है इस ट्रेनिंग से एक आदमी कामयाब हो जाता है? जवाब पता क्या था? उनका जवाब ये था कि शरवण भाई, ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये कमजोर लोगों के लिए है। समझ रहे हो? नहीं यस समझ रहे? सर, ट्रेनिंग्स जो है वो कमजोर लोगों के लिए। कमजोर लोगों के लिए। मजबूत लोग तो है ना, वो किसी के पास जाके बैठते हैं, उसकी आंखों में अंदर तक झांकते हैं, वो आदमी बगैर प्लान देखे ज्वाइन कर लेता है। आप मुझे बताइए, जब मुकेश कोठारी जी ने आरसी मिल्स ज्वाइन करके टेक्निकल चीफ बने थे, और वो पहले करोड़पति बने थे, उनको किसने ट्रेनिंग दी थी? कभी अगर मौका मिले ना, देवेंद्र जी और मैं एक दिन रात को 12 बजे मेरी कार में जा रहे थे, और हमने, जो ड्राइवर था हमारा अमिताभ बच्चन था, हिसार से चंडीगढ़ जा रहे थे। हमारी गाड़ी कौन चला रहे थे देवेंद्र जी? अमिताभ बच्चन चला रहे थे। तो हमारी गाड़ी अमिताभ बच्चन चला रहे थे उस दिन। और उस दौरान जो है ना, कई सारे उन्होंने ये बातें बताई।
मैं आज आपके साथ इतना खुल के दिल खोल के बात क्यों कर रहा हूं पता है? कि आप जो है किसी प्रकार की इस उम्मीद में ना रहे कि आपको जो है ना कोई बहुत बड़ा लीडर आकर के ट्रेनिंग देगा फिर आपका काम चल जाएगा और आप डायमंड हो जाएंगे। ट्रेनिंग्स कमजोर लोगों के लिए होती है। मेरी बात को अदरवाइज ना ले, कहीं देवेंद्र जी मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? नहीं सर, बिल्कुल परफेक्ट बात है, समझ में आ रही है सर 100%। आप कहीं ये सोचो नहीं सर ट्रेनिंग के बगैर कैसे बात बनती है, आप भी तो ट्रेनिंग लेते हो। नहीं, ट्रेनिंग्स नहीं, सॉरी एसी बंद करो एक बार, सॉरी एक मिनट। मतलब ट्रेनिंग तो वही है सर, जैसे आपने बताया कि वो जो तेज गाड़ी चलती है उसको किसी रिपेयरिंग की आवश्यकता नहीं होती, रिपेयरिंग की आवश्यकता तो उस गाड़ी को होती है जो खराब हो। खराब, एग्जैक्टली। नहीं, उसमें जो मैं बताऊं क्या है, दो तीन चीजें रहती हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। ट्रेनिंग्स में जब आप जाते हैं, ट्रेनिंग जब आप जब करते हैं, किताब जब पढ़ते हैं, आपको वहां से आइडियाज मिलते हैं बस, समझ रहे? वहां से आपको आइडियाज मिलते हैं। मैं एक ट्रेनिंग में गया और वहां पे आई थिंक 2 दिन मैं रहा उनके साथ, दीपक बजाज के साथ। उसके अलावा भी मैं जब भी गुड़गांव दिल्ली जाता हूँ तो एक दो बार बस आपके ऑफिस में, और एक दिन बाई चांस बातचीत होगी तो वो बोले कि हाँ घर पे हूँ शरून, और मैं गुड़गांव में था और मैं उनके घर चला गया। आलीशान शानदार घर बनाया उन्होंने। तो अब जब आपका मैच्योरिटी लेवल अच्छा होता है ना, तो फिर सामने वाला लीडर भी आपको रिस्पॉन्ड देता है। हमारे सिर्फ उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात है, कोई बिजनेस का तो है ही नहीं, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है, अच्छी ट्रेनर है, नो डाउट। वो आज भी लगातार सीखते हैं। अब सीखने का मतलब को समझे क्या, कि वो जब कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो वहां से एक आइडिया लेके आते हैं और उस आइडिया को अपने शब्दों में सरल करके आपको बताते हैं, समझ रहे हो? मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये बातें मैंने एक जो है ना फॉरनर जो ट्रेनर हैं, स्पीकर हैं, उनकी मैंने जो ना एक कैसेट सुनी थी। उस कैसेट में से मैंने मेरी डायरी में नोट किया। उन्होंने इंग्लिश में बोला था और मैं आपको सरल शब्दों में अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ बस। वहां से वो मेरे को आइडिया मिला था। ट्रेनिंग का मतलब होता है आइडिया कलेक्ट करना, पर ट्रेनिंग का मतलब बेसिक काम करना नहीं। बेसिक तुम्हें पता ही होता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने जो हमें जैसी लाइफ चाहिए है उस लाइफ का वर्णन करें, उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आपको पता भी है, मैं तो आपको डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना है, क्या पता नहीं है क्या? पता है सर। पता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना, या तो समझ नहीं पाते, या फिर जो है ना कई बार वो हरियाणवी भाषा में कह रहा था इसी में, जान बावला हो जाता है ना, जानते हुए भी ना, मतलब है ना, उम्मीद रखता है कि यार मैं अगर देवेंद्र जी कर दे तो बढ़िया है यार। पर मैं इस बात की गारंटी से लिख के दे सकता हूं दोस्त, यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, हर व्यक्ति, सिंगल वन भी। परमात्मा कोई भी खराब चीज नहीं बनाता, वो परफेक्ट बनाता है। बस उसका सही दिशा में और सही तरीके से सही समय पे इस्तेमाल होना चाहिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरा एक ड्रीम है, मेरे ड्रीम में ये चीज शामिल है कि ये जो टीम है जयपुर की है, देवेंद्र जी की जो जितनी टीम है, एंटायर टीम जितनी भी है, इस टीम में अच्छे पोटेंशियल लोग हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। बस शर्त ये है कि वो आगे आए। जैसे मुझे वत्स साहब ने कहा था कि श्रवण जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, स्टिल आज भी। जब वो अभी उन्होंने पीएचडी किया, डॉक्टर बने, वो डॉक्टर बनने के बाद जब मैंने उनको मुबारकबाद दी सर को, तब भी उनका यही था कि श्रवण जी अच्छे लोगों को साथ रखने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि वो खुद भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में स्टेब्लिश करना चाहते हो, तो कुछ क्या कहें उसके लिए, कुछ क्राइटेरिया रहता है। जब मैंने पहली बार सुरेश सैनी जी को प्लान दिखाया था, तो सुरेश सैनी जी का आपको क्या लगता है, इनिशियल स्टेज पे सबके व्यवहार, सबके बिहेवियर सेम रहते हैं। सुरेश जी का भी यही था कि सर मैं ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन किसी को कहूंगा नहीं, मुझे बड़ा संकोच, बड़ा शर्म आती है कि कैसे कहूं। लेकिन बीइंग ए सीनियर लीडर, मुझे ये पता था कि ये एक मजबूत व्यक्ति हैं, जब ये खड़े होंगे ना तो तूफान मचा देंगे। लेकिन तूफान मचाने से पहले वो ठीक से प्रॉपर उसकी लॉन्चिंग हो, उसके लिए लॉन्चिंग पैड तैयार करना, वो सारी व्यवस्था। देखिए, आपका एक बच्चा पैदा हुआ आपके यहाँ, वो बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, डॉक्टर बनने तक सारी व्यवस्था आपको करनी है। अगर आप ये उम्मीद करें बच्चा पैदा हो गया चलो यार पड़ोसी संभाल लेंगे, चाचा संभाल लेंगे, तब नहीं बात बनेगी।
आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल होके देखिए। मैं सुनील काकसर के लिए रिस्पॉन्सिबल था तो आज वो वहां पे हैं, सुरेश सैनी जी के लिए रिस्पॉन्सिबल था आज वो वहां पे हैं। मैंने कभी इस बात को नहीं देखा कि यार मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ। समटाइम लोग मेरे से पूछते हैं कि समझिए आप रॉयल्टी जीरो थे, जितेंद्र शर्मा जी टेक्निकल जीरो बन गए थे, सुरेश जी टेक्निकल थे, ये कैसे हुआ? ये इस बात समझने की है। आपके पास 2 गाड़ियां हैं, आपको दिल्ली से जयपुर छोड़ के आनी है, दोनों गाड़ियां कैसे छोड़ के आओगे? एक एक करके, एक एक करके सर। पहले एक छोड़ के आओगे फिर दूसरी। तो मैं पहले एक गाड़ी को छोड़ के आया टेक्निकल पे, फिर दूसरी को पांडे जी छोड़ के आया, चल पड़ा। मतलब इसको जो है ना प्रेस्टीज क्वेश्चन ना बनाए क्या मेरी डाउन लाइन में तो वो हो गया, अब मैं नीचे रह गया, बिल्कुल नहीं। मतलब भगत सिंह जैसे लोगों से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जब हम लोग निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठना ही पड़ता है। जब तक हम उससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कोई काम नहीं चलेगा। इस बिजनेस को आप ये मान लें कि ये आपकी आर्थिक आजादी का अभियान है, और अभियान, मिशन, मूवमेंट जब भी चलते हैं वो स्वार्थ से ऊपर उठ के चलते हैं। और दूसरी बात, हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का दूध का लोटा ही डालना पड़ता है, पानी वाले से काम चलता। जो ये पानी के डालते हैं ना उनके यहाँ खीर नहीं बनती, ये तो बाकी सबकी बन रही है यार, हमारी क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हम अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं बस। समझ रहे हो? एक बात आपने Yes, कई sir. बार सुना होगा, मैं ज्यादा समय ले तो देवेंद्र जी, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? नहीं सर, बिल्कुल सर, सही जा रहे हैं। एक बार जो है मुझे जो ना किसी ने कहा कि श्रवण जी आप नौकरी के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होती? मैंने कहा होती है ना, तो फिर कैसे मैनेज करते हो? मैंने कहा उतनी नहीं होती जितनी के मेरे आर्ट्स से बिजनेस करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा, अगर मुझे वो नहीं मिला तब ज्यादा तकलीफ होगी। गुरनाम जी हैं इस मीटिंग में। मैं शुक्रवार, मैं सैटरडे की मेरी ऑफ होता था, समटाइम सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो मैं फ्राइडे नाइट को जीन्स से निकलता था, सर्दियों की बात, वहां पहुंचता पंजाब। गुरनाम जी मुझे मोटरसाइकिल पे लेने आते और फिर हम लोग है ना शनिवार इतवार को वहां खूब सारा काम करते। शनिवार की रात को 2:30 बजे कड़कड़ाती सर्दी के अंदर, जब मतलब है ना, मतलब उंगली बाहर निकाले तो 5 मिनट के बाद सुन हो जाए, इस तरह की सर्दी होती थी जनवरी में। तब वो रात को 2:30 बजे मुझे अपने गांव से, और बुढ़लाडा कौन सा स्टेशन है गुरनाम जी वो? ब्रेटा सर। बरेटा, मुझे वो बरेटा छोड़ने के लिए आते रात को 2:30 बजे। और यकीन मानना मुझे जरा सी भी सर्दी नहीं लगती थी। पता क्यों? क्योंकि मैं ये जानता था कि आज जो ये मैं कीमत चुका रहा हूं, इसको जो है आने वाले टाइम के बाद मैं मेरे परिवार के साथ एक शानदार जिंदगी जीने वाला हूं। नहीं तो मैंने मेरे पिताजी का हाल देखा था, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपने जीवन में जो एक सामान्य जीवन होता है वो आराम से जिया, लेकिन कभी कोई बड़ी चीज भी हासिल नहीं की। भाई कोई बड़ी गाड़ी, कोई बड़ी, हमारे लिए, हाँ, हमारी एजुकेशन पे खूब पैसा लगाया, मुझे इंजीनियर बनाया, फीलिंग प्राउड। पर मेरे परिवार में से मैं अकेला ही बन पाया। भाई सभी के ऊपर पैसा लगाने के लिए इतना पैसा था नहीं पर्याप्त। तो इसलिए जो है मैं ये चाह रहा था कि जब हम बिजनेस लाइन में जाएंगे ना तब जाकर के वो ड्रीम पूरे होंगे, ताकि हमारे बच्चे जो है वो नौकर ना बने। मैं मेरे परिवार का वो व्यक्ति बनना चाहता हूँ जिसने पूरा सिनेरियो बदल दिया। मेरे से आगे की पीढ़ी नौकर नहीं बनेगी, ये तय है। ये कमिटमेंट मेरा अपने आप से था, किसी और से नहीं था। मेरी अपलाइन ने, मैंने बताया कि मेरे लिए कोई एक सिंगल प्लान भी नहीं दिखाया, सिर्फ एक प्लान दिखाया। मेरी अपलाइन में वर्षा भी है, विजय जी को मैं जानता नहीं था। मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपका अपना व्यक्तिगत जब ड्रीम जागेगा ना तो कोई चीज तंग नहीं करेगी। पंडित जी क्या करते थे, फिर आपको ना नींद तंग करेगी, ना भूख तंग करेगी, ना अपलाइन का कुछ कहा होगा अगर अपलाइन ने कुछ कह दिया, और ना डाउनलाइन की कोई बात तंग करेगी, अगर आपके अंदर का ड्रीम जाग गया तो। मुझे याद है कि जब एक रात जो है मुझे, क्योंकि मंडे को सुबह मेरे को अपने ऑफिस में होना ही था, ऑफिस में नहीं होऊंगा तो गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मैं
फ्राइडे को निकलता और हर हाल में जहां भी होता मैं मंडे को सुबह ऑफिस में पहुंचता ही पहुंचता, क्योंकि मैं पूरा नॉर्थ इंडिया देखता था, सीनियर था। और एक ऐसी स्थिति आई कि मेरा जो बॉम्बे से मेरा जो बॉस है वो संडे नाइट को पहुंच गया जींद, और मंडे को उन्हें बोला कि सुबह जो ना 10 बजे अपन ऑफिस मिलते हैं। राइट सर। अब मेरे आना अनिवार्य था। गुरनाम जी मेरे को रात को 2:30 बजे वहां छोड़ के आए। पंजाब मेल वहां से चलती है और सुबह आई थिंक 4:30 बजे वो जींद पहुंच जाती है। इन्होंने मुझे छोड़ा वहां पे और ट्रेन आ गई। मेरी जिंदगी का वो हादसा जो मैंने आज तक कभी किसी को बताया, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जब आपके अंदर अगर आग लगी हो ना, तो फिर चीजें बाहर की तंग नहीं करती आपको। ये उन्होंने मेरे को वहां छोड़ा, ट्रेन आ गई और पंजाब मेल। मैंने मेरी उस पे क्या बोलते हैं पीछे जो ना वो पिट्ठू बैग था वो डाल रखा था, मेरे कुछ लिट वो था, टूल्स वगैरह थे मेरे। और रात के टाइम में वो छोटा स्टेशन है बरेटा, वहां पे खिड़कियां नहीं खुलती, क्या बोलते ट्रेन के दरवाजे खुलते नहीं वहां पे, बहुत ही कम खुलते, एक आध का ही। तो जैसी ट्रेन आई मैं दौड़ के आगे गया, देखा तो बंद थे, फिर मैं दौड़ के पीछे गया, तब तक ट्रेन चल पड़ी, क्योंकि ट्रेन का स्टॉपेज वहां पे मुश्किल से 1 से 2 मिनट का होता है। 2 मिनट में ट्रेन चल पड़ी और मेरा जीन पहुंचना बहुत जरूरी था। ट्रेन निकल गई तो मुश्किल होगा, इसलिए मैंने क्या किया, उसको ट्रेन पे जो क्या बोलते हैं चल रही थी, चलती हुई ट्रेन पे मैं ऐसे ही लटक गया बाहर, जो गेट के बाहर। रात के 2:30 बजे लोग सो रहे होते हैं जनरली ट्रेन में, तो उठ के कोई दरवाजा तो खोलेगा नहीं, और बाहर जब आप हो आवाज भी लगाओगे सुनेंगे नहीं। मैं उस ट्रेन पे लटक गया। आज मैडम भी यहीं बैठी है, पहली बार वो भी सुनी रही है। मैंने ये चीज आज पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मैं शेयर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपके साथ जो ना एक आपके अंदर एक ड्रीम पैदा हो जाता है, तो फिर आप मौत से भी लड़ जाते हो। किसी ने कहा था, हाँ पंडित जी एक दिन कह रहे थे कि जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है। जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी। मैं उस ट्रेन पे लटक गया और ट्रेन वहां से चल पड़ी, और जैसे ही ट्रेन वहां से निकली, जबरदस्त हवा, ठंडी हवा मुंह पे लगनी शुरू हुई। हाथ पे जो मैंने हैंडल पकड़े हुए थे ट्रेन के, वो धीरे धीरे बिल्कुल बर्फ जैसे ठंडे थे वो। मैं आवाज लगा रहा था, लेकिन अंदर आवाज जा नहीं रही थी। बाहर ट्रेन का शोर था, सारे शीशे बंद थे, गेट बंद था, किसी को आवाज नहीं सुन रही। और मुझे ये लग रहा था कि जैसे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी 50, 60, 70, 100, ट्रेन तो सुपर फास्ट ट्रेन थी वो, उसने तो अगले 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर जो है वो रफ्तार पकड़ ली और ट्रेन जो है 100 की स्पीड तोड़ने लगी। उस दिन मुझे जो है, मेरे ख्याल से मैं मौत के बिल्कुल करीब था, और मैं ये बात समझ चुका था कि अगले 2 से 3 मिनट के अंदर जो है मेरे हाथ जो है ट्रेन से छूट जाएंगे और आज शायद जो है ना घर नहीं पहुंचा जाएगा। और उस वक्त भी देखिए, आप स्थिति में क्या सोचते हैं इस पे बहुत निर्भर करता है। उस स्थिति में भी मेरे दिमाग में जो चीज चल रही थी, एक थी कि श्रवण तुमने आर्ट्स एंड बिजनेस लेट शुरू किया। अगर मैंने ये बिजनेस जो है 1-2 साल पहले शुरू किया होता तो मैं अब तक टेक्निकल इंजीनियर होता, और अगर आज गिर भी जाता, अगर नहीं भी रहता, तो परिवार में कम से कम पैसे तो जाते। मुझे मेरी गलती का रियलाइज उस स्थिति में हो रहा था, मैं बिल्कुल मौत के बिल्कुल पास था। और मैं ये बहुत बहुत करीब से समझ गया था कि अब केवल 1 से 2 मिनट बची हुई है, मेरे हाथ छूटने वाले हैं, और उसके बाद ये मेरी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। ये ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और यूं कहते हैं कि परमात्मा, अगर आपने जीवन में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको लौटा देता है। अगर आपका दिल साफ है, आपने ईमानदारी से काम किया है, कभी कोई जीवन में कोई अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में मिलता है। और जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट 1 मिनट मुश्किल से बचा हुआ था कि अब छूटने वाले हैं, उसी दौरान कोई व्यक्ति जो है वो उठ के बाथरूम करने के लिए आया, और पता नहीं कैसे उस दौरान वो जो ट्रेन है वो एक स्टेशन से क्रॉस कर रही थी। आई थिंक जाखल होगा शायद, मे बी। तो वो एक ट्रेन से स्टेशन से क्रॉस कर रही थी, तो उस स्टेशन की जो लाइट थी वो मेरे ऊपर पड़ी, और उस व्यक्ति का बाई चांस ध्यान पड़ा कि यार गेट के बाहर तो कोई है।
और उसने वो गेट खोल के देखा, खोलते ही मैं सीधा अंदर, और उस आदमी की एज शायद 50 से ऊपर रही होगी, और उस आदमी ने मुझे भर भर के गालियां दी, खूब गालियां दी कि तुम्हें परिवार की चिंता नहीं है क्या, और इतनी चलती ट्रेन में तो चढ़ा कैसे, उसको ये नहीं पता कि पीछे चल क्या रहा है। और मैंने कहा, उसने दरवाजा बंद किया। उसके बाद तब तक मेरी जो सर्दी थी बड़ी जबरदस्त मुझे लग चुकी थी, सारा शरीर जो है ना वो ठंडा हो चुका था। उसने अपना कंबल दिया, उसने मेरे ऊपर को कंबल डाला, और जब तक मेरा शरीर जो है नॉर्मल होता, उससे पहले जींद आ गया, क्योंकि इतना ठंडा, और जो शरीर के अंदर जो चीजें विचार जो थे, मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था। और जब तक मैं नॉर्मल होता, उससे पहले जींद आ गया और मैं जींद उतर गया। जी मुकेश जी। तो मैं जींद उतर के स्टेशन के बाहर, जो बाहर वो पत्थर की वो बनी होती है ना जिसपे बैठते हैं, सीट होती है, मैं उस ठंड के अंदर जो है उस सीट पे बैठ गया, और बैठ करके एक बार सोचता रहा कि आज अगर मैं घर नहीं पहुंचता तो बाकी का जिंदगी जो है परिवार की कैसे रहती, वो जो बच्चों के ड्रीम्स, वो जो शायद वाइफ ने कुछ न कुछ आगे सोचा होगा जीवन में, तो उन सब का क्या रहता। मैं स्टेशन पे बैठा सोचता रहा करीबन 1 घंटा, और 1 घंटे बाद में वहां से उठ के पैदल पैदल आया, जबकि मेरी बाइक जो है वहां खड़ी थी। मुझे वो ये ध्यान नहीं रहा कि मैं बाइक लेके आया था। मैं पैदल पैदल जो है वो घर पहुंच गया। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, आई थिंक शायद 15-20 मिनट का, 15-1 मिनट का रन है पैदल का लम्बा है। तो घर आ गया। मैंने ये बात, आज इस बात को मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए हैं, इस घटना को मैंने कभी शेयर नहीं किया, कभी शेयर नहीं किया। आज आज पहली बार जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको इसमें अंदर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं और कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आ रही है, तो दोस्त अपने आप के अंदर झांक के देखने की जरूरत है, क्या मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। चेक करें आप, क्या मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मैं जब यहाँ वापस आया, घर पे आकर के सो गया, और उसके बाद मैंने उस 7-8 बजे मैं तैयार होकर के ऑफिस पहुंचा। मैं ऑफिस में बैठा था सीट पे, बॉस मेरे से बात कर रहा था, और मैंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आपको जो फाइल्स हैं वो मेरे असिस्टेंट ने उनको पकड़ा दी, उन्हें चेक कर ली, मैं कुछ और चीज में कभी हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं कॉफी पी करके अपने कैबिन में बैठा रहा। मेरे दिमाग में वो ट्रेन अब तक भी घूम रही थी। निकलती है इतनी आसानी से? नहीं निकलती। जब आप मौत के करीब से निकल के आते हो ना, तो वो घटना इतनी जल्दी से निकलती। उस दिन मैंने फिर डिसीजन लिया, मैंने कहा अब रफ्तार हमारी बढ़ जानी चाहिए। ये मुझे जगाने के लिए एक इंसिडेंट था, शर्मन अब रफ्तार बढ़ जानी चाहिए। मैंने तुरंत प्रभाव से जो ना, लोकल वहां पे एक व्यक्ति था, उसने वो ज्वाइन कराया, उसने एक ज्वाइनिंग इलाहाबाद में करवाई, उत्तर प्रदेश में, और मैंने जाकर के इलाहाबाद काम करना शुरू किया। आज वो भी टेक्नीशियन है, गुरनाम जी भी स्टार पर है, सुरेश जी के साथ काम शुरू किया। मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा, और कभी मैंने ये नहीं देखा कि मेरा कितने रुपए कमीशन आया है। शायद आप लोगों ने कई बार मीटिंग में, सेमिनार में सुना होगा कि मैंने 12 महीने तक काम करता रहा, 12 महीने तक मुझे 1 रुपए का चेक नहीं आया था। 13वें महीने 540 रुपए चेक आया था, 512 रुपए का। मैडम यही बैठी है। 13वें महीने 512 रुपए चेक आया था। और आज तो मेरे ख्याल में अगर किसी 2 महीने पैसे नहीं आते तो छोड़ो यार, और बहुत सारी कंपनियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो है अपनी जिंदगी को लिखें। मैंने बस ये काम किया था। मेरी वो डायरी अगर आपको मैं बताऊं, अंदर रखी हुई है, कभी मौका मिलेगा तो आप मेरे पास आइएगा। मेरी 10 साल 12 साल तक की जो मेरी डायरियां हैं, जो मैंने पहली डायरी खरीदी थी, उस डायरी में मैंने लिख दिया था। मैंने तकरीबन 27-28 अपने ड्रीम लिखे थे। 28 ड्रीम लिखे थे हम लोगों ने बैठ करके कि आर से मिनसम ये सपने पूरे करेंगे। और मैंने मैडम को कहा था कि मुझे जो है आप 5 साल का समय दें। 5 साल के बाद जिस चीज को आप छुओगे, जिसको आप खरीदने की आपकी इच्छा होगी, आप वो खरीद पाएंगे। मैं ऐसा जीवन आपको दे पाऊंगा, अन्यथा वो कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ चली रही है। और मैडम ने पूरे विश्वास से कहा था कि कोई बात नहीं, आप 5 साल तक आराम से कीजिए, हमें कोई ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, अगर होगी तो हम बता देंगे। तो एनीवे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप अपने जो है ना, जो आपका आदर्श जीवन है उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको पूरा करने के लिए कमिटेड हो जाइए। मैं आप बताता हूँ आपको कि परमात्मा भगवान भी आपके साथ खड़ा ना हो तो मेरे को कह देना। हम जब अपलाइन को खुश करने के लिए काम करते हैं तो हम उसके अंदर पूरे एफर्ट्स नहीं डालते। जब डाउनलाइन को
मोटिवेट करने के लिए बात करते हैं तो यहाँ से नहीं करते। जिस दिन यहाँ से आप डाउनलाइन को मोटिवेट करने का काम करोगे ना, उस दिन आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, आपकी शक्ल देख के आपकी बातों में ऑटोमेटिक प्रभाव आ जाएगा। किसी ने मेरे को बोला, मैं कहीं था, शायद बेंगलोर में था, नहीं यहाँ इलाहाबाद में, प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि सर आपकी बातों में बहुत दर्द है। हमारी बातों में भी इतना दर्द कैसे पैदा हो सकता है? मैंने कहा यार दर्द की क्या बात है, दरवाजे में उंगली दे दरवाजा बंद कर दे, है ना, फिर जो बोलेगा दर्द होगा आपकी आवाज में। ऐसा नहीं है। पंडित जी कहते थे लर्न टू लूज, खोना सीखें। इस खोना से मतलब पैसे से नहीं है। कई बार हमें इमोशनली हर्ट होते हैं, कई बार हमें जो है लोग मना कर देते हैं, कई बार हम खूब प्रयास करते हैं, मिलता नहीं हमारे को रिस्पॉन्स। उस वक्त जो है आपको उम्मीद नहीं खोनी है, हौसला नहीं हारना है, अपने उस ड्रीम को देखना है जिसके लिए आप इसमें आए हैं। किसी अपलाइन के लिए थोड़ा काम कर रहे हैं हम लोग, किसी डाउनलाइन के नहीं कर रहे। मुझे मतलब समझ नहीं आता कई बार तुम्हें कि मैं किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ। नहीं, हाँ जरूर मेरे अनुभव किसी व्यक्ति को जो है ना अच्छे लग सकते हैं, और मेरे अनुभव से वो व्यक्ति का विश्वास बढ़ सकता है, ये तो हो सकता है। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे मुकेश कोठारी जी अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं, तो उसमें वो जो बोलते हैं ये संघर्ष रहा, वो रहा, पैसे नहीं आते थे, बगैर पैसे भी हमने काम किया, परिवार में जो है ना कई चैलेंजेस रहते थे फाइनेंशियल। बिल्कुल, हम उन चीजों को जो है ना सुन करके हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमें ये लगता है कि यार जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर तो मैं ठीक जा रहा हूँ। उनकी कहानियों से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी बातचीत हमें जो है ना मोटिवेट इसलिए करती है ताकि हम लोग ठीक रास्ते में चलते रहें। सम टाइम लोग बोलते हैं कि यार मेरे को मेरी अपलाइन ने ये बोल दिया यार, मैंने छोड़ दिया। तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि पहली बात तो ये कि जो ना आपने अपलाइन के लिए ज्वाइन किया था फिर तो ठीक किया। अगर आपने बिजनेस सिर्फ अपलाइन के लिए ज्वाइन किया था और फिर आपने छोड़ दिया तो बहुत बढ़िया किया। और अगर आपने अपलाइन के लिए नहीं, अपने लिए किया था, अपनी बीवी के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था, अपने माँ बाप के लिए किया था, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया था, तो फिर आपने छोड़ के गलती कर दी है। फिर आप अगर काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप अगर 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, तो ये मैं माफी चाहूंगा, फिर आप अपने आप के साथ भी ईमानदार नहीं है। किसी और की तो बात छोड़िए। मैंने कहा था सुरेश जी को कि इस बिजनेस के माध्यम से हम लोग जो ना दुबई विदेश घूम के आएंगे। दुबई नहीं, मैंने कहा था, जब मैंने ये कहा था कि साथ चलेंगे, साथ तैरेंगे और साथ डूबेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक टेक्निकल जीरो नहीं बन जाते साथ रहेंगे। उसके बाद देखिए हर आदमी की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, आप उसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि जब सीख गए हैं, काम कर रहे हैं, हम लोग एक लेवल पे हैं, ठीक है। आप जो है जिस पर्पज के लिए आए हैं, मैंने गाड़ी ली मेरी सुविधा के लिए, आपने गाड़ी ली आपकी सुविधा के लिए, ठीक है ना। तो इसमें हम जब टेक्निकल चीजें बन जाते हैं तो हमें हमारी टीम को एक प्रकार से एक बड़ा रूप देने के लिए उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, एजुकेट करना पड़ता है, उसको मोटिवेट करना पड़ता है। वो हमारी मेहनत है, वो काम कोई और नहीं कर सकता। इसलिए आपकी टीम जो है वो आपसे मोटिवेट होनी चाहिए। अगर आपकी टीम किसी और से मोटिवेटेड है, इसका मतलब है कि फिर वो आपको अपलाइन नहीं स्वीकार किया उसने अभी तक। अगर आपको ये लगता है कि मुझे अपनी टीम के लिए क्या नाम, एक लीडर बनना है, एक रोल मॉडल बनना है, तो डू समथिंग डिफरेंट। कुछ ऐसा करें यार कि आपको बोलते हुए संकोच ना हो। जब आप बोले तो यहां से बोले और आपकी डाउनलाइन को आपको गर्व हो। पंडित जी कहा करते थे कि जब भी आपके बारे में आपकी टीम बोले कि मैं देवेंद्र सिंह आर्य की टीम में हूं, तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं। या तो आपकी टीम को हे भावना से कहती है कि हाँ यार मैं भी उसकी डाउनलाइन में ही हूँ, है ना, हे भावना से। और एक वो कि वो गर्व से कह सकते हैं कि मैं देवेंद्र सिंह आर्य की टीम में हूँ, जिसने यार अपने एग्जाम्पल सेट किए हैं। वो एक जाबाज लीडर है यार, जिसके बोलने से आग लग जाती है। एक इस प्रकार का प्रभाव भी आपके अंदर आप पैदा कर सकते हैं। मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, ना ही मेरी इतनी सारी योग्यताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो ना इतना सारा प्यार मेरी अपलाइन मुझे देती है, बस साहब अगर इस स्टेज पे जाकर के भी मुझे संभालते हैं, या आदरणीय टीसी साबरा जी जैसे महान शख्सियत, इस युग पुरुष कह सकते हैं उनको,
जिन्होंने इस देश को एक वो प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे एक आम आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है, अगर इस स्टेज पे भी आकर के वो मुझे फोन करके कहते हैं कि श्रवण जी मैं आपके साथ हूँ, चलिए नया प्लान शुरू करते हैं, तब मुझे ये लगता है कि शायद मैंने ईमानदारी से काम किया है कुछ दिन। अभी तो वो अभियान शुरू हुआ है जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और इस इंडस्ट्री को बहुत दूर बहुत ऊपर तक लेके जाना है, ये भी तय है। क्योंकि ये जो स्टार रूबी है ये तो अगले साल कर देंगे हम लोग, बात पिनो की नहीं है। डायमंड शिप भी हम लोग 2024-25 तक कर देंगे, ये भी प्लान तय है। पर क्या केवल डायमंड शिप के लिए हम लोग इसमें आए थे क्या? वो तो जब हमें पता नहीं था तब लगता था कि स्टार रूबी बनेंगे तो कमाल हो जाएगा, पर अब ये लग रहा है कि स्टार रूबी जाने के बाद तो मेरी अपनी जो क्या बोलते हैं भौतिक जीवन जो है वो और बेहतर हो जाएगा बस। लेकिन जिस पर्पज के लिए हमें इस लायक बनाया है टीसीजी ने या वत्स साहब ने, उसके पीछे का मकसद ये है कि जो लोग हमारे पीछे आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था तैयार की जाए, एक अच्छे एग्जाम्पल बनाया जाए। अगर विष्णु कुमार जैसे व्यक्ति स्टार रूबी बनते हैं तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल बनता है क्या कि जो लोग जो है इस सेगमेंट के हैं वो इस बिजनेस को गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर मिस्टर क्या नाम कुरुक्षेत्र से ज्ञानचंद गर्ग, वो स्टार एमराल्ड है, उनको अगर 2.5 लाख रुपए महीने के आते हैं तो ये एग्जाम्पल है कि जो लोग बैंक में काम करते हैं वो लोग इस बिजनेस को बहुत अच्छी से कर सकते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया। बस साहब ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी कि श्रवण जी आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आईटीएस हैं, अपने आप में एक बड़ी सम्मानित जॉब का आप करते हैं, इस प्रकार के सेगमेंट के लोग इस बिजनेस को छूते भी नहीं और आप इतनी गंभीरता से कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप एक एग्जाम्पल बने। और मुझे याद है कई जगह जनावत साहब ने और टीसीसी ने इस बात को कोट किया। मतलब उनका उद्देश्य ये है कि ये एग्जाम्पल आगे आए ताकि इस देश के नौजवान को या जो कमिटेड लोग हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बने और आपके पीछे पीछे लोग चल के आए। इसलिए इस बिजनेस को लेकर के मैं हमेशा 24 घंटे तैयार रहता हूँ। किसी को लगता है कि यार इतना टाइम हो गया है अभी तक कोई बहुत बड़ी पिन नहीं है, पिनों का मामला उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ पिन के लिए आते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत दूर जाना है यार, बहुत दूर। मैं आज आपको पूरी ईमानदारी से बात बता रहा हूँ कि जिस काम के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, मैं इसमें स्टार रूपी के लिए भी नहीं आया था। नहीं, उस वक्त मेरे कई दोस्त थे जो डायरेक्ट सेलिंग करते थे। जब मैं मलेशिया में था, कुआलालंपुर में कुछ मेरे साथी थे, उन लोगों ने इस बिजनेस के माध्यम से उस टाइम वहां पे लेक्सस चलाते थे। वो लेक्सस यहाँ इंडिया में शायद बहुत कम कारें हैं लेक्सस की, मतलब उस टाइम जैसे आज मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू उस प्रकार से वहां लेक्सस का क्रेज होता था। डायरेक्ट सेलिंग को लेके मैं डे 1 से ही अश्योर था कि सपने यहीं पूरे हो सकते हैं, जिंदगी यहीं से बदल सकती है, और मैं कितनी बढ़िया नौकरी कर लूं, मेरी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंच जाएगी, या मैं कोई और काम साइड में करके पैसे तो कमा लूंगा। तो वो पंडित जी वाली बात है, फिर केवल मात्र धन पशु बन के रह जाएंगे, ना समाज से जुड़ पाएंगे, ना समाज का भला कर पाएंगे, ना किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर कुछ कर सकते हैं तो 2-3 साल 4 साल इसी में स्टेब्लिश करके अपने आप को भौतिक चीजें जो चाहिए वो मिल जाएंगी, उसके बाद जो है कहीं समाज और देश के लिए काम करें। जिस दिन ये भाव आपके अंदर पैदा हो जाएगा, आपको थकान नहीं होगी, आपको कभी भी आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता है। हाँ, अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए आपको बहुत सारी किताबें हैं, ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपको परिस्थितियों से अवगत कराती हैं कि जब एक व्यक्ति इस लेवल पहुंचा तो उसकी विचारधारा बदली। और अब मैं आपको बता दूं, मैं अपना नया जीवन शुरू किया मैंने इस 7 अक्टूबर से। मेरा बर्थडे था ये, अभी जो 7 अक्टूबर गई है उसमें मेरा बर्थडे था, और उस दिन से मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब हम जो है उन लोगों के ऊपर जो काम करेंगे जो डिजर्व करते हैं। मैं घर से 31 मार्च तक के लिए, अभी मेरी बात हो रही थी कल किसी से, 31 मार्च 2022 तक जो है मैं घर से कंप्लीटली जो है ना उन लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, बाहर हूँ जिन लोगों को मेरी आवश्यकता है, या यूं कहें कि जो लोग जो है सच में इस बिजनेस को लेकर के गंभीर हैं, जो ये चाहते हैं कि मैं 6 महीने के अंदर रॉयल्टी पे जाऊं, या 6 महीने में जो रॉयल्टी पे है वो टेक्निकल पे जाएं, उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं प्रतिबद्ध हूँ। उनके लिए प्लान कर रहा हूं मैं, बस वो डिजर्व करते हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये व्यक्ति डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर है, ये मैकेनिक है, ये मिस्त्री है, नहीं, उसका कमिटमेंट लेवल कैसा है। मैंने हर वर्ग के लोगों के साथ काम किया है, मजदूर मिस्त्री से लेकर के और प्रोफेसर जजेस तक मैंने के साथ काम किया है, आईएएस अधिकारियों के साथ मैंने काम किया है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। ऐसा नहीं है कि मैं छांट के लोगों के साथ काम करता हूँ, नहीं, जो कमिटेड है। मुझे मेरे लिए जयपुर दूर नहीं है, मैं जब बेंगलोर जा सकता हूँ, इलाहाबाद जा सकता हूँ, बॉम्बे जा सकता हूँ, कलकत्ता जा सकता हूँ, जयपुर मेरे लिए नजदीक है, पंजाब मेरे नजदीक है। आपका कमिटमेंट लेवल जो है, मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, समय काफी हो गया है, कि
एक मजबूत इरादा कर लें, एक बार एक मजबूत इरादा कर लें, चीजें आपकी फेवर में आ जाएंगी। और मैं व्हाट्सएप टीसीजी ये सब तो आपकी फेवर में वैसे ही हैं, क्योंकि इनके पास जीवन में और कोई, मुझे बताओ अगर और कोई क्या बोलते हैं, क्या कहें उसको, और कोई ऑप्शन हो तो भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैं जॉब करूंगा या व्हाट्सएप कोई अपनी दोबारा से नौकरी करेंगे या टीसीजी वापस अपने फैसले, नहीं। अब ये अभियान, ये मिशन इतना दूर जा चुका है कि ये आने वाले देश की तस्वीर, जो भविष्य है भारत का, उस युवा पीढ़ी का तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करेगा। आप देखना अगले 5 साल के बाद डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक अलग प्रकार का विजन लोगों के पास होगा। हर पेरेंट्स, देखिए मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमारे पास बहुत सारी युवा फीमेल्स हैं, साक्षी है, ममता है, और उधर क्या बोलते हैं प्रीति है, हमारे इधर जो ये प्रिया गिरधर है। इन लोगों का फ्यूचर कैसा है मैं बता सकता हूँ। इन लोगों के पास, इनके पास अपनी पर्सनल मर्सिडीज गाड़ियां, BMW गाड़ियां, ये तो अगले 2-3 साल 4 साल में ये तो इनके पास वैसे ही होंगी। पर जब ये अगले 15 साल के बाद की मैं बात करूं, 15 साल के बाद इनके अपने बच्चों के पास भी जेट प्लेन होंगे, ये तय है। हिंदुस्तान में वो बदलाव उसको फील करना पड़ेगा एक बार आपको। हम क्या करते हैं, आज देखते हैं, आज मेरा 580 रुपए चेक आया है, तो वैसे भी इसमें तो मर्सिडीज नहीं आएगी। ये ठीक वैसी बात है कि आपने आम का बाग लगाया है, उसको लगाए हुए आपको 2-2.5 साल 3 साल हो गए हैं, अभी आम पके नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं बिकता है आपका, तो पैसे कहां से आएंगे? लेकिन जब वो बिकने शुरू होंगे ना, तो एक एक दिन के लाखों रुपए बिकेंगे। तो अभी जो आप काम कर रहे हैं, इस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपने ड्रीम के लिए कीजिए। ये जो मार्केटिंग प्लान आप दिखाते हैं, मार्केटिंग प्लान की स्लाइड्स के ऊपर आप आधा मिनट बोलिए बहुत है, 1 मिनट बोलिए बहुत है। ये केवल उसके सामने वाले को एक इंफॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे ये मार्केटिंग प्लान है, ये कंपनी की प्रोफाइल है, जिससे कि उसका जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन उसको मिले और वो व्यक्ति ये देख ले कि हाँ ये मेरे काम का। बस आपकी प्रेजेंटेशन जैसी मर्जी है, अच्छी है बुरी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक मैंने कोई बेस्ट प्लान शोवर देखा ही नहीं, और ना ही बेस्ट प्लान शोवर की कोई परिभाषा होती है क्या? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इवन चाहे सुरेंद्र वत्स साहब हो, चाहे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी हो। देखिए टीसी छाबड़ा जी, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए उनको जो ना विजय जी से मिलवाया, मैंने जोर लगाया, और वत्स साहब से मिलवाया, हमने बड़ा जोर लगाया। फिर ये लगा कि नहीं यार, सबसे बेस्ट जो है वो टीसी छाबड़ा जी तो कमाल कर देंगे। फिर टीसी छाबड़ा जी से बड़ा और क्या हो सकता है? हाँ जी, हमने टीसी छाबड़ा जी को भी उनके घर ले गए। उसको तो वो तो गया नहीं भीलवाड़ा, हम टीसी छाबड़ा जी को उनको भीलवाड़ा से घर ले आए उनके। देवेंद्र जी सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, फिर भी राइट है सर, मतलब बिल्कुल। देवेंद्र जी एक डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए बोले सर इनके लिए टीसी छाबड़ा जी को बुलाना पड़ेगा। मैं बुला लेते हैं भाई। तो मैं टीसी जी को बुला के लाया देवेंद्र जी घर पे, और मेरे ख्याल से वो आज भी काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं सर। इससे एक बात साबित होती है कि किसी व्यक्ति के कहने से मोटिवेट कोई व्यक्ति नहीं होता। अकेले टीसी जी नहीं, मैं वहां पे अरविंद साकी जी को भी ले गया, साथ में बीसी छाबड़ा जी को भी ले गया, एंटायर आरसीएम फैमिली प्लस वेंडर्स जितने भी थे सब आगे थे। समझ रहे हो ना कि कोई व्यक्ति, मैं ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इसका मतलब भावार्थ ये है एक्चुअली जो हम कहना चाह रहे हैं। अब ये ना समझे कि अगर मेरी, अच्छा कुछ लोग कहते हैं टीसीजी के साथ मेरी बात हुई थी आज, तो यार कमाल हो गया है ना, मतलब उसका ड्रीम हो सकता है भाई यही हो, मैं आज एक इस सदी के महानायक के साथ मिलके आया हूँ, बात करके आया हूँ, ये अच्छी बात है। ये हमारे लिए प्रेरणा काम करता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला। लेकिन जो काम करवाएगा वो आपका खुद का ड्रीम होगा। काफी लंबी बातचीत होगी है देवेंद्र जी। अभी तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप जो है अभी तक आपने अगर कोई नहीं जागे हैं तो जरूर जाग जाओ। पंडित जी कहते थे अगर अभी तक किसी को समझ में नहीं आया तो मैं चाहता हूँ भगवान करे उसको कभी समझ में आए, है ना। मैं वो नहीं कहूंगा, अभी तक अगर आप नहीं जागे हैं तो जाग जाइए। आज रात को बैठ के मेरे रिक्वेस्ट पे, मेरी विनती पे आप एक रात को बैठ के अपना आइडियल जीवन लिखें। पहला कि अगर मेरी सब कुछ स्थितियां सारी ठीक हो तो मेरी वित्तीय स्थिति कैसी होगी, ये लिख सकते हो तो लिख लीजिए।
अगर मेरी सारी स्थितियां ठीक हो तो मेरी वित्तीय स्थिति कैसी होगी, मेरा फाइनेंस कैसा होगा, मेरे पास कितना पैसा होगा, मेरा घर गाड़ी मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होगा, ये लिखिए। और फिर से लिखिए क्या ये सब कुछ मिले, मैं उसके लिए कमिटेड हूँ क्या, ये कहाँ से मिल सकता है, क्या मेरी नौकरी मिल सकता है क्या, नहीं, क्या ये आरसीएम में मिल सकता है, हाँ, तो फिर आरसीएम के लिए काम करना ही करना है। फिर मेरे पास किसी का फोन आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी अपलाइन कुछ बोले डाउन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरी टीम में ऐसे लोगों को तैयार कर लूंगा। देखिए रेडीमेड कुछ नहीं मिलता, सुरेश सैनी जी रेडीमेड नहीं थे, उन पे भी टाइम लगाकर तैयार किए गए। सुनील काकसर जी रेडीमेड नहीं थे, टाइम लगाकर तैयार किए गए। देवेंद्र जी रेडीमेड नहीं थे, इनके ऊपर भी टाइम लगाकर तैयार किए गए। विष्णु जी को भी देखो, जो भी लीडर हैं वो रेडीमेड नहीं है, उनके ऊपर जब आप आत्मा से बात करते हैं, आत्मा से जब यहां से बात करते हैं ना तो वहां तक पहुंचती है। क्यों देवेंद्र जी? राइट सर। जब आप अपनी रॉयल्टी को पूरा करने के चक्कर में किसी को बोलते हैं ना कि यार तू ये कर सकता है, तू फरने का है, 30 मार्क का है, तेरे को तो 25,000 दिन वॉल्यूम करना ही है, तो चिंता ना करे, वो भी समझ जाता है कि इसका पट्टेगा कोई टारगेट रह रहा है, इसलिए मेरी चाबी भर रहा है मेरे को। तो जब आप जो है अपने टारगेट की चिंता किए बगैर किसी का टारगेट पूरा करवाते हैं, उस दिन जो आपके प्रति सम्मान पैदा होगा ना, वो किसी भी काम से नहीं हो सकता। करके देखिए, और आपको बड़ी अच्छी सुकून से नींद आएगी। जिस दिन सुरेश सैनी जी और जितेंद्र शर्मा जी टेक्नोलॉजी बने थे, उस दिन सबसे ज्यादा अगर किसी व्यक्ति खुशी हुई थी तो वत्स साहब को हुई थी। मेरे को फोन, सर का फोन आया वत्स साहब का, उन्होंने बोला कि मिशन फतेह कर दिया है, ठाकुर कमाल कर दिया आपने तो यार। मतलब असल में क्या था, जो टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया है, अब अगला मिशन शुरू होगा। क्योंकि एक प्रोसेस में जानता हूँ यार, इसमें ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा यार, ये एक दिन में सारा काम नहीं होगा। आओ मिलकर के एक कमिटमेंट के साथ इस नए साल को आने से पहले पहले अपने आप को नया बना ले। बना सकते हैं? दिसंबर बहुत दूर है, अभी दिसंबर बहुत दूर है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजन प्रोग्राम है हम लोग इसको डिजिटल करें, अगर आवश्यकता है जहां फिजिकल करना फिजिकल करें। 31 दिसंबर तक जो है, जो लोग स्क्रीन पे जिनके मैं चेहरे देख पा रहा हूं, उन लोगों का रॉयल्टी अचीवर बनना तय है। अगर वो आज रात को ये काम कर लें, क्या अपने जीवन का वर्णन कर लें कि सब कुछ अगर सही हो मेरे जीवन में, तो मेरी वित्तीय स्थिति क्या होगी, सब कुछ सही हो तो मेरी जो हेल्थ है, मेरा वेट कितना होगा, मेरी हेल्थ में अगर कोई चैलेंज हो, मान लीजिए किसी को बीपी शुगर या कोई और हो, उसको बिल्कुल नॉर्मल करने के लिए मुझे क्या करना है, ये उस पर लिखे। इसके अलावा कुछ और चीज है कहोगे तो मैं देवेंद्र जी को व्हाट्सएप कर दूंगा, जो मैंने लिखे थे, हो सकता है आपको वो हेल्प कर सके। तो आज 14 तारीख हो गई है, और अगली 14 को कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप होने जा रही है। मुझे कई बार ये मेरे को कहा गया वत्स साहब द्वारा कि शरण जी कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप आप शुरू कीजिए। मैंने कहा सर विजय जी, बोले नहीं यार, संस्कृत का मास्टर संस्कृत पढ़ाता है और इंग्लिश का मास्टर इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक, तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक वो रहता है क्राइटेरिया कि वो आदमी किस चीज में फिट बैठता है, और ये आपको ही कर सकते हैं, आपको ही करनी है। मैंने कहा राइट सर, क्योंकि उन्होंने हमें करके दिखाई चीज सिखाया था। तो हमने फिर ये शुरू किया कि लीडर्स के अंदर सचमुच लीडर कैसे तैयार किया जाए। एक तो होता है पिन वाला, हेलो पिन लगी होती है ना, उसको हम लीडर मानते हैं। पंडित जी ने जब ज्वाइन किया था ना, तो उनके सीने में पिन नहीं थी, उस टाइम पिन बनी नहीं थी भाई, बात तो ये है, लेकिन वो तब भी लीडर थे। आप बोर्न ही लीडर हैं, केवल और केवल जो है आपको विश्वास करना होगा कि ये आर्ट्स मीन जो है आपका एक जो क्या बोलते हैं आदर्श जीवन जो आप मानते हैं, उसको पूरा करने में सक्षम है। यकीन कर सकते हैं? यस सर। और एक आप एक चीज को लेकर और विश्वास कर सकते हैं कि इस स्थिति में शरवण सैनी जी आपके साथ हैं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, इसलिए कि आपके अंदर पोटेंशियल है। हम मिलकर के कुछ ऐसा करें यार कि लोगों का विश्वास बढ़ सके। बस सब ये कहें कि हाँ सचमुच है ना, मैंने जिन लोगों पे विश्वास किया वो इस लायक थे। अदरवाइज तो जो लोग स्टार भी बन गए, स्टार भी बनने के बाद भी वो सीन से बाहर निकल गए, आज वो गर्व का विषय नहीं है, वो शर्म का विषय है। क्योंकि उस वक्त जो है उनके दोनों तरफ काम कर 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 करके उनके पास पिने पहुंच गई थी। शायद मैं कहना चाहता था, ये बात सिचुएशन ऐसी आ गई तो मैं बात बता देता हूँ। सम टाइम स्टार रूपीज के फोन आते हैं कि सर मुझे मेरी टीम की एक मीटिंग कर दो। मैं ये मेरी तारीफ में नहीं कह रहा, क्योंकि उनको ये पता है कि ये बंदा बोलेगा दिल से बोलेगा यार, ईमानदारी से बोलेगा।
और ये सोच के बोलेगा कि ये मेरी टीम है। तो यहाँ तो है ही मेरी टीम भाई, यहाँ तो मुझे कोई मोटिवेट करने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अपने आपके परिवार को एक बार देखिए, और मेरा ऐसा मानना है कि आपके परिवार को भी हक है आपके साथ जो है खुशियां मनाने का, और वो तभी खुशियां मना पाएंगे जब उनके ऊपर से किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, कल की चिंता ना हो, पैसे को लेकर दिक्कत ना हो, घर में समय का कोई वो ना हो चैलेंज, वो तब आपके साथ जाके खुशियां मना सकते हैं। तो दोस्तों, अगला जो साल आने वाला है उससे पहले पहले हम एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या अच्छे लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाएं, ताकि आपको आगे आने में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है, कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन वो कर रहा है, कोई चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा। जब तक आप डायमंड जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। आप बीच में रुके तो अलग बात है, मैं आपके साथ वहां तक जाने को तैयार हूँ। जब भी कोई चैलेंज आएगा मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये जो प्लान जो सेंटर है, इनको फोकस करें, इस पर काम करना शुरू करें। और 14 नवंबर को जींद में मतलब जो ना एक कैरेक्टर बिल्डिंग वर्कशॉप का सेकंड सेशन होने जा रहा है। पहला हो चुका है, दूसरा होने जा रहा है। इसमें सुनील जी ने रिक्वेस्ट की, सर मैं भी इसमें आना चाहता हूँ, मुझे भी सीखने की आवश्यकता है, तो उनको और उनकी टीम भी इसमें शामिल रहेगी। ये पहले गुरनाम जी की टीम के लिए किया जा रहा था, आप लोग सब उसी में आते हैं। तो उसमें आई थिंक सिलेक्टेड से पहले सीट 100 थी, अब उसको बढ़ा के 200 कर दिया गया है। उसमें वेन्यू में 200 सीट ही 200-250 लोगों का आई थिंक वो वेन्यू है, उमराव होटल रहता है उसमें। तो जब भी कभी इस प्रकार की कोई स्पेशल मीटिंग होती है, समय निकाल करके आप उन मीटिंग्स को, उन ट्रेनिंग्स को जरूर अटेंड करें, वहां से आपका कॉन्फिडेंस भी और आपका विजन बढ़ता है। तो ये बातें ऐसी हैं 15 साल में जो हमने सीखी हैं, करते करते बहुत सारा टाइम लग सकता है। अगर आप कहोगे तो मैं सुबह तक बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ के नहीं बोलना है। जो जीवन मैंने जिया है, जो मैंने टीम के साथ काम किया है, उसके बारे में ही बात करनी है। टीजी जी से यहाँ तक बातचीत हुई कि सरुण जी, आपको अगर ये लगता है कि मुझे वहां आना है, मैं वहां आ सकता हूँ। अगर आपको ये लगता है टीम को यहाँ लेके आना है, तो टीम को आप लेके आ सकते हैं। आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोच के देखिए जरा। एक कंपनी के डायरेक्टर अगर इतना वहां विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ न कुछ है। वो एक बात कहते हैं पंडित जी कि ए वतन की रेत मुझे एडियां रगड़ने दे, मैं जानता हूं कि पानी यहीं से निकलेगा। तो जहां अगर कोई आदमी बार 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 स्ट्राइक करता है, वो जानता है कि यहीं से हीरे निकलने वाले हैं, और निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में से निकलेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलकर के जो है इस गति देते हैं इस अभियान को, और अपने जो ड्रीम्स जो अभी तक रुके पड़े थे किसी कारण से, किसी संकोच से, उसको जो है ना हम लोग मिलके पूरा करते हैं। और फिर जो है सारी कायनात जो है वो आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, और सच में आपने एक बात बिल्कुल बढ़िया बताई सर, कि हम जब भी ये बात बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूं, तो कई बार हमारे को ये रहता है कि सर हमारे लिए प्लान दिखाएंगे। लेकिन आपने वो बात भी क्लियर कर दी कि प्लान दिखाऊंगा मैं, डायमंड क्लब करूंगा मैं, डिस्प्ले वॉल करूंगा मैं, टीम मेरी है, विजन मेरा है, ड्रीम मेरा है, बच्चे मेरे हैं, फैमिली मेरी, सब कुछ मेरा है। तो मेरे को वो काम तो करना ही चाहिए जितना मैं कर सकता हूँ। क्या मैं 100% मेरे काम को कर रहा हूँ? आपने एक बात ये भी बोली कि भाई क्या मैं ईमानदारी से ये काम कर रहा हूँ क्या? हमारे को चेक करने की आवश्यकता थी सर इन सारी चीजों की, और आज आपने बिल्कुल क्लियर किया इन चीजों को। और निश्चित रूप से पूरी टीम इस बात को समझ भी गई होगी कि कहीं ना कहीं हम उन ड्रीम्स को फॉलो नहीं करते, उन ड्रीम्स को हम भूल चुके हैं, या ये कहें कि हमने ड्रीम अभी तक बनाए ही नहीं थे, या उनके बारे में सोचा ही नहीं था इतना कि क्या ऐसे हो सकता है। नहीं तो प्लान दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने बताया कि प्लान तो इतना सा ही है, हम इसीलिए नहीं दिखा पाते कि हम इंतजार करते रहते कि विष्णु जी आएंगे तो दिखाऊंगा, देवेंद्र जी आएंगे तो दिखाऊंगा, श्रवण जी आ जाए तो देवेंद्र आगे काम करेगा। देवेंद्र जी एक मिनट, आप लोग बातचीत कर सकते हैं। एक्चुअली वो कोर ग्रुप की मीटिंग शुरू हो गई है, तो महावीर जी का राइट फोन सर। आया था शायद, क्योंकि ना वो 9 बजे शुरू हुई थी, मैं ध्यान नहीं दिया, तो मैं दिखाई नहीं दिया होगा। राइट तो सर, आप लोग बातचीत कर सकते हैं प्लीज सर, ठीक क्योंकि है वो सर, थैंक 9:30 यू। शुरू हो गई है। मैं यहाँ से मैं लीव कर रहा हूँ, आप बात करते रहे, बाद में आप होस्ट हैं, आप उसको एंड कर देना कैसे। मैं थैंक यू लीव कर वेरी रहा मच थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपका थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद। आपने इतना समय दिया। थैंक यू सर। राइट। थैंक यू सर। सो आज सर के साथ बड़ी शानदार बातचीत रही, और
इन सारी बातों को लेके 1 मिनट का मैसेज गुरनाम जी से चाहेंगे कि सर गुरनाम जी आप एक बार और सर की बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करें कि हमारे को क्या करना चाहिए। वैसे सर ने बहुत सारी चीजें बताई दी हैं और आज आपको भी बहुत सारी नई चीजें मेरे ख्याल से सुनने को मिली होंगी सर के माध्यम से, जो सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो सर आपसे शुरुआत करता हूँ और फिर बाकी 1-2 साथी का। देवेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही। और उसके बाद जी सर गुरनाम जी। हाँ जी देवेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं शायद शरवण सर के बाद पहली ज्वाइनिंग मेरी है, जिसके मैं शरवण के उसके बाद सुरेश की ज्वाइनिंग है, जितेंद्र शर्मा जी की ज्वाइनिंग है जी। ते जो आज की बातें सर ने बताई ना बिल्कुल सच है, वो रियलिटी है जी सर। मेरी 2006 की है, जसवीर की ज्वाइनिंग भी शायद 2007-8 की है। ये बच्चे थे उस टाइम 15-16 साल की रही होगी इनकी जी। तो मैं देवेंद्र जी मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मतलब काम कर रहे थे घंटा 2 घंटा, पर मैं एक बात बताता हूँ, 1 सितंबर 2020 को मैंने एक मेरा ग्रुप है ओनली आरसीएम इंफॉर्मेशन, मैंने वीडियो बनाई भी आज के बाद मैं जो डॉक्टरी का काम है मेरा वो रहेगा 12 बजे तक, 10-12 बजे तक का, उसके बाद सारा टाइम आरसीएम को। देवेंद्र जी मैंने मतलब 100 किलोमीटर डेली मेरी बाइक चलती है, अब भी 1 साल हो गया। मैंने मतलब एक्शन किया, बस भी नॉलेज तो है, नॉलेज ले रहे हैं इतने सालों से, एक्शन किया, बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया, मेरी टीम ने मेरा साथ दिया बहुत ज्यादा। ते उस एक्शन का कमाल भी साथियों जी, जो ज्ञान है मतलब जितना मर्जी लेते रहे, जितना मर्जी लेते रहे, जब तक एक्शन नहीं होगा, काम नहीं करेंगे, उसका कोई अपने को रिजल्ट नहीं आएगा। ज्यादा भी काम करें, बस एक्शन करें। जब हमारे अंदर जुनून पैदा होगा, हमारे अंदर आत्मबल पैदा होगा, हम सोचे भी हमने कामयाब होना, तो रास्ते तो अपने आप निकलते जाएंगे अपने आप। आप एक बार चल के देखो बस आगे। जिस दिन मैं तैयार हुआ, मेरी टीम में लगभग 20-25 लोग हैं जो फुल टाइम की ओर जा रहे हैं, 20-25 लोग हैं। पर सबसे पहले मैंने फैसला किया, तो आज 20-25 लोग, जो पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, 20-25 लोग फुल टाइम की ओर जा रहे हैं। मेरी जो सेल थी लगभग एवरेज एक महीने के 18 से लेके 20,000 बीबी की है। मैंने वो 18-20 हजार बड़े सेल्समैन तैयार कर दिए इधर। साथियों मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जैसे अपना लॉकडाउन चला था, आदरणीय सुरेंद्र बाथस आपकी सेहत आपके हाथ, मैं उसके प्रोग्राम में रहा लगभग 6 महीने, बाद साहब मैंने संगत की है। बात साहब ने, मैं वहां से बहुत बातें सीखी। बात साहब ने एक बात कही थी, हर्षवर्धन जैन के साथ उनका एक एपिसोड था, वो कहे थे मैंने 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाया। बात साहब ने कहा मैंने भी 10-12 लाख किलोमीटर अपनी गाड़ी और बाइक में चलाई है। फिर मैं सोचा भी ये डैम्ड लोग ना ऐसे नहीं हुए, इन्होंने मेहनत की है बहुत ज्यादा। करनाब सिंह तू भी मेहनत कर। तो साथियों मेहनत किए, आज उसके रिजल्ट हैं। हम अकेला ज्ञान नहीं काम करेगा, अकेली नॉलेज नहीं काम करेगी, भी पूरी एक्शन पे बस काम करें। जितना काम करेंगे उतनी आपको रिजल्ट आएंगे। एक्शन लो। आज मतलब मेरी टीम कह रही है भी सेमिनार करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब अब भी मेरा जो फोकस है भी 1 साल में फील्ड में रहूं, मतलब मैं एक नए व्यक्ति के पास रहा, जो फील्ड में जो ग्राउंड लेवल पे जो अनजान व्यक्ति, आज मैं उसके टच में हूँ। मतलब इतना ग्राउंड, मतलब जैसे डेप्थ, मतलब टेक रूट पे मैंने काम किया है। साथियों मेरा जो मैसेज है, जो सर जी भाई बिन जिमें कर्म जोगी भी होना चाहिए, ज्ञान जोगी भी। अगर हम हमारे को ज्ञान है, नॉलेज है, पर हम एक्शन नहीं ले रहे, तो वो नॉलेज भी बेकार है। इस करके दोनों काम कर भी, नॉलेज भी लें, ट्रेनिंग भी लें, जानकारी भी लें, पर एक्शन डेली जो शोधा प्लान सेंटर जहाँ जो भी नई नई चीजें आ रही है उसके ऊपर आप काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, मैं तो आज सुनने के लिए आया था, मेरा बोलने को विचार नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मतलब अपने अपने हिस्से का दूध अपने को उसमें डालना है, तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी जिम्मेवारी खुद लें।
जब तक हम ये सोचते हैं, सर ने बताया था कि भाई अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, अपलाइन का मैसेज आ गया तो जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, अपलाइन का मैसेज आ गया कि तेरे पास आ रहे हैं तो प्लान दिखा रहे हैं, अपलाइन के जाते ही प्लान दिखाना बंद, मतलब फिर कहीं ना कहीं हम अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। और सर ने कहा था कि अगर आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो और आपका छोड़ने का मन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं तो फिर आप अपने परिवार के साथ और फैमिली के साथ गलत कर रहे हैं। तो अब अपने को विचार करना है। तो इसी बातचीत में मैं अभी मनोज जी के पास चलता हूँ। जी मनोज जी, आज की बातचीत कैसी रही है? मतलब आज आपके चेहरे से मेरे को कुछ लग रहा है कि आज मेरे को आप चार्ज करेंगे थोड़ा सा। क्या बातचीत रही सर? क्या हमारे को मतलब आपकी क्या फीलिंग्स है? मेरे पास तो बड़ी एक्साइटमेंट है, आपकी क्या फीलिंग्स है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चार्ज करने की जहाँ तक बात है तो श्रवण सर ने आज बहुत सबको चार्ज कर दिया अपने इतने अपनी जिंदगी के जो उन्होंने अनुभव बताए। तो वाकई जो हम देखते हैं ना ऊपर, जैसे जो बिल्डिंग है उसकी नींव की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो आज जो उनकी सफलताएं हमको दिख रही है, लेकिन उन सफलताओं के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, वो बिल्कुल आज उन्होंने बताया। और ये एक बात भी उन्होंने कही कि हमें अब जागना है और जब हमें अपने लिए काम करना है, अपने ड्रीम्स देखने हैं, हमारे ड्रीम्स को हम कैसा पूरा करेंगे, हमारे परिवार के लिए हमने क्या सपने देखे हैं और हमारे परिवार के लिए जो सपने हमने देखे हैं उनको पूरा करने के लिए हम कितनी कोशिश करेंगे, ये इन्होंने बात बताई। तो बिल्कुल ये हमें ईमानदार कोशिश करनी है और अपने लिए करनी है, ना अपनी अपलाइन के लिए ना अपने डाउनलाइन के लिए, हमें खुद के लिए काम करना है। हाँ, लेकिन जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारा आरसीएम बिजनेस है, ये हम सबको साथ लेने का बिजनेस है। हम सब साथ में काम करेंगे, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो हमारे खुद के सपने होंगे, हमारे खुद के ड्रीम्स होंगे, और ये पूरा हम पूरी कोशिश करेंगे इनको पूरा करने की। श्रवण सर का बहुत बहुत धन्यवाद और देवेंद्र सर का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। और बिल्कुल सही कहा सर, ड्रीम्स अपने अपने होने चाहिए, डेडिकेशन अपनी अपनी होनी चाहिए, लेकिन हम एक टीम भावना के साथ काम करेंगे। तो एक बात, छोटी सी बात है मनोज जी, अगर ये टीम एक मिशन के ऊपर काम करे, कितना मुश्किल है सर? कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब एक सुरेंद्र वत्स जी अपने डेडिकेशन के साथ जब अकेले थे, उनके साथ टीम नहीं थी, टीम बाद में बनाई, तो उनकी टीम ने उतना काम किया है। वो 5 लोग थे मेन, वो डायमंड जा सकते हैं। हम कितने मजबूत लोग हैं, हम अपने पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं इन चीजों को। थोड़ा सा भी अगर हम सीरियस हो जाए, सोच के देखना, आज अपने विचार, जैसे आप सर ने बताया कि हम ये लिखेंगे कि भाई आदर्श जीवन कैसा हो, सारी परिस्थितियां सही हो तो मैं कैसा लाइफस्टाइल जीऊंगा, कितने पैसे मेरे अकाउंट में होंगे, कौन सी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सब कुछ आपकी फेवर में हो तो कैसी कैसी लाइफ होगी। अगर उसके साथ साथ हम ये भी सोचें कि अगर ये टीम इतने एक्टिव लोग, इतने जुझारू लोग, जिनके पास हर प्रकार का पोटेंशियल है, हमारे लिए 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की डिस्प्ले वाल करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे लिए एक एक प्रकार की क्लास, एक प्रकार के सेगमेंट में इस बिजनेस को लेके जाने के लिए हर चीज तो है हमारे पास। एक छोटे से लेवल का आदमी जो बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं कर रहा, वो व्यक्ति इतना बड़ा ड्रीम ले सकता है। तो हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद हम इस बिजनेस को कहाँ ले जा सकते हैं? आप अपने हिसाब से सोच के देखें कि अगर हमारी फोर्स, हमारी एनर्जी और हमारी टीम का एक विजन, एक मिशन हो जाए तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं। निश्चित रूप से टीम वर्क है मनोज जी, और हम टीम वर्क के साथ ही काम करते हैं, इसीलिए सारे यहाँ पे हैं। वरना ये बात तो मैं अकेला भी फोन पे बात कर सकता था, सर के पास जाके मैं सारी बातें सुन सकता था, 2 घंटे भी मैं लगा सकता था। काउंसलिंग में मैं हर महीने सर के पास जाता हूँ, ये सारी बातें हो सकता है मैं, मेरे को बताते हैं अपनी लाइफ के कुछ पार्ट को छोड़ के, बाकी सारी बातें बताते हैं। लेकिन क्यों आप लोगों को शामिल किया? ऐसा नहीं है कि मेरे को आपसे 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम करवा के कुछ करना है, नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर हम शामिल हुए हैं तो हमारे ड्रीम है यार, उन ड्रीम्स को हम पूरा करें, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी कड़ी में एक बार साक्षी जी से भी बातचीत कर लेते हैं, फिर प्रदीप जी के पास चलेंगे। 1-1 मिनट का टाइम लगाएं, और क्योंकि टाइम आज ज्यादा हो गया, लेकिन जरूरी है सबसे बातचीत करना। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जी साक्षी जी। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो कि आपने आज ये ट्रेनिंग सेशन रखा, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरा पता है कि इस ट्रेनिंग सेशन से मेरा माइंड पूरा सेट हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था, मैं ये सोची थी कि मैं रॉयल्टी अचीवर बनूं, मैं टेक्निकल बनूं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हूँ, शायद कि कोई ना कोई चमत्कार होगा तो मैं रॉयल्टी तक पहुंच जाऊंगी, टेक्निकल तक पहुंच जाऊंगी। ड्रीम्स तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उनको कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो सर आज सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, काम करेंगे हम, अपने आप के प्रति
कमिटेड होंगे, कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सर, ओवर टू यू। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारे को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम सोचते रहते हैं कि आज कोई नया व्यक्ति आ जाए और वो ये कहे कि बताओ 3.5 लाख बिजनेस मैं कब करूं, आज करूं, शाम को करूं या कल करूं। हम सोचते रहते हैं कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आएगा। तो सही है, हमारे को कुछ कुछ काम करना पड़ेगा और हम चलना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से डायमंड्स मिलेंगे। हमारे बीच में ही है, सर बता रहे थे, लेकिन वो ढूंढने से मिलेंगे। तो एक बार प्रदीप जी हैं क्या हमारे बीच? प्रदीप कुमार जी, बिल्कुल सर है। 30 सेकंड का मैसेज आपका भी रहेगा सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी बोलिए सर। आवाज आ रही है प्रदीप जी? जी सर, अब आ रही है सर। हाँ बताइए सर, 30 सेकंड का आपका भी मैसेज लेना चाह रहे हैं। सर मैसेज तो ये है कि ट्रेनिंग में जो सबसे अच्छी जो बात है, और वो जैसे जितेंद्र जी सर भी कई बार बताते हैं, उन्होंने बताया ट्रेनिंग में कि अंडा जब खुद अपने आप अंदर से फूटता है ना, तब उसमें से वो जो जीवन है वो निकलता है। तो सही है सर, खुद का कमिटेड होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। और आज की ट्रेनिंग बड़ी शानदार रही और थैंक यू सर। जी सर, ये कहना है कि हम जितने भी लोग हैं टीम में, जितने भी हम अंडे हैं, उनको छोड़ दो। जिस दिन अंदर से फूटेंगे उस दिन पकड़ पकड़ रहेंगे ना, मतलब अंदर से फूटना जरूरी है। तो हमारे को इंतजार करना पड़ेगा कुछ अंडों का कि वो कब फूटते हैं कब नहीं, और जो आज फूटे हैं वो बताते रहे कि भाई हम आज फूट चुके हैं। तो विष्णु जी के पास चलते हैं। नमस्कार सर, आवाज आ रही जी है सर सर, मेरी? बिल्कुल सर। ये वाला अंडा आज फूटा कि बाद में फूटेगा? सर ये फूट चुका है, और मैं इतना ही कहूंगा कि जो सर ने बोला था ना, जिंदगी बदलने के लिए ना जिंदगी दांव पे लगाने की जरूरत होती है। यस सर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमिटेड हूँ, और आज मैं ये फिर से कहता हूँ कि मैं ये बिजनेस अपने लिए कर रहा हूँ, ना डाउनलाइन का है ना अपलाइन का है। जो करना है मैं करूंगा सर, जिंदगी दांव पे लगा दी है सर। थैंक यू सर, इतना ही कहना सर। थैंक यू सर। और मेरी मैडम भी आज इस मीटिंग को सुन रही हैं, और ये जो वाली बात है ना, जिंदगी बदलने के लिए जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वो समझ रही होगी अब मैं क्या सोच रहा हूँ। तो हो सकता है वो मेरा हौसला भी बढ़ाएंगी। तो एक बार के लिए जसवीर जी के पास चलते हैं। जी जसवीर जी। यस सर, थैंक यू जय हरसिम। जय श्री मैं वैसे मजा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एंजॉय कर रहा था इस मीटिंग को। और सर के बातें सुन करके, जो हम एक्चुअली में पहले बैठते थे ना सर के साथ, देवेंद्र जी कभी ये चीजें, ये वाक्य है जो आज सर ने शेयर किया ये मीटिंग में, जी हम इसको रात को 2:30-3 बज जाते थे हमें हमें रात को जब बैठते थे सुनते थे, बात चलती थी। जी और मेरा मानना है वैसे, हो सकता है ये मेरा मिथ हो, वहम हो, गलत चीज हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है एक्चुअल में बिजनेस कभी कभी मीटिंग से या किसी सेमिनार से अपने को प्लान समझ आता है, सिर्फ बेसिक समझ आता है, लेकिन एक्चुअल में अंदर बिजनेस उतरता है ना, तो वो ऐसी बातों से उतरता है जिसमें बिल्कुल ना तो इसमें बिजनेस की बात नहीं थी कोई भी, जो सर पहले बात करके गए हैं। जब वो प्लान की बात नहीं थी कि प्लान कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, जो असल में इस आप एक आम व्यक्ति अपने जीवन से निकल करके कहाँ तक जाता है और क्या क्या सोचता है, इस बिजनेस में क्या क्या है। एक विजन है ना, जो विजन हमारा खुद का विजन, मेरा खुद का कहूँ देवेंद्र जी, उन्हीं उन्हीं वो उन्हीं पलों से निकला हुआ है जब सर रात को 2-2 3-3 बजे तक हम बैठते थे लाइव, और बातें होती थी, ऐसे टॉपिक चलते थे कि हम वहां बैठे बैठे रात को, गुरुनाम जी के घर पे बैठे होते थे हम रात को, तो हम बहुत पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में घुमाते थे, ऑल ओवर इंडिया में घुमाते थे बिजनेस के माध्यम से। सर की वो नजरिया था, वो दूर तक का देख पा रहे थे, और उनका वो दूर तक देखना हमारे अंदर तक जाता था, हम उनकी नजरों से, उनके विचारों से हम वहां तक चले जाते थे। और राइट वही एक वजह है जो हम इसमें खड़े हैं और एक मिशन के साथ लगे हुए हैं। और आज जो सर बोल रहे थे, मैं आ रहा था फील्ड में, अभी अभी घर पहुंचा मैं, जब मैंने वीडियो ऑन करी, मैंने वो सारी ऑडियो सुनी मीटिंग, बहुत मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था वही दिन याद आ रहे थे कि आप तो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। मतलब एक्चुअल में जो सर ने कहा
कि बिजनेस हमेशा खुद से चलता है, मतलब जो खुद के अंदर, मतलब हमारे अंदर ना कोई मीटिंग ट्रेनिंग की जरूरत, जैसे सर एक पॉइंट बोल रहे थे, किसको होती है ट्रेनिंग की जरूरत, है ना। तो वही चीज है कि मोटिवेट होने के लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे खुद के अंदर, मतलब जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारे खुद की ड्रीम है, जो हमारे खुद के अंदर जो हमारा डिसीजन मेकर होगा, वो हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा। हमारा खुद का निर्णय हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा। और जितने भी साथी आज जुड़े इस मीटिंग से, शायद मुझे लगता है बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और ये सच है, बिजनेस हमारा है और मुझे करना है, मुझे जाना है, ड्रीम मेरे हैं, सपने मेरे हैं। और जिसका खुद की अगर अपने साथ कमिटमेंट करें, तो फिर झोंक दें अपने आप को, फिर बचाना नहीं है, फिर रहम नहीं करना अपने ऊपर। बस एक ही चीज कहूंगा कि अपने ऊपर रहम करना छोड़ दें। अगर कामयाब होना है, अगर दूर तक जाना है, तो खुद के ऊपर रहम करना छोड़ दे बस। राइट जो सर ने अपनी स्टोरियां बताई, सर अगर ट्रेन के बाहर खड़े थे खिड़की के ऊपर, तो उन्होंने खुद के ऊपर रहम नहीं किया उस वक्त। उनके दिल में क्या चल रहा था वो तो वही जानते हैं, उन्होंने क्यों पहुंचना था वो तो वही जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो अपने ऊपर रहम करना छोड़ दें और ये बिजनेस हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा, बहुत दूर तक। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो पंजाबी में कहते हैं सिर्फ शेर में से पूनी उठाई है भाई, बिल्कुल अभी तो शुरुआत हुई है और ये बहुत दूर तक जाता है। और जिसका जितना बड़ा विजन है, जिसको जितना दिखता है, उसका वहीं तक जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जसवीर जी, आपने अपने अनुभव बताए सर के साथ। आप इतनी रातों को जागे हैं, तभी आप टिके हुए हैं इस बिजनेस में और लंबे टाइम तक इस बिजनेस को करेंगे और बहुत आगे तक भी लेके जाएंगे सर। और सही बात है सर, अगर ड्रीम मेरा है, अगर बच्चे मेरे हैं, फैमिली मेरी है, परिवार मेरा है, और उस परिवार के और उस सपने के लिए अगर मेरे को कोई दूसरा मोटिवेट कर रहा है यार, इससे दुखद बात तो, इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकती यार। बच्चे मेरे, बिल्कुल राइट वाइफ सर, राइट। मेरी, माँ बाप मेरे, जीवन मेरा, सब कुछ मेरा, मोटिवेट कोई और कर रहा है, क्या बात है। राइट मतलब सर। इससे गलत कुछ नहीं है जीवन में। तो बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। और मुकेश जी हमारे बीच, हम दो व्यक्तियों से और मैं बस एक एक मिनट की बातचीत और चाहूंगा। मुकेश सरवा जी, आप और बताएं सर, आपने बीच में मैसेज भी किया था, तो आप अपनी फीलिंग्स और बताएं सर। मुकेश जी, आवाज आ रही है? चलिए मुकेश जी तब तक आते हैं, तो विनय शर्मा जी के पास चलते हैं। विनय जी, आप लास्ट कैंडिडेट है हमारे। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। सर जो चीजें मैं समझ पाया वो मैं बताता हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगी काफी सारी चीजें, लेकिन दो चीजों के ऊपर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज सर जो मैंने फील किया कि सर ने अपनी एग्जाम्पल्स के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट की, हमारे सामने रखी, और उसमें से कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं था, सारा का सारा प्रैक्टिकल था सर, जो उन्होंने फील्ड में एक्सपीरियंस किया। और मेरे को ये फील हुआ कि अगर मैं अभी फील्ड में नहीं उतरा तो कल जब मैं स्टार रूबी होऊंगा तो मेरी टीम मेरे साथ कनेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे पास में वो फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो स्टोरीज नहीं होंगी जो मैं अपनी टीम को सुना पाऊंगा। अभी मेरे पास में वो समय है सर कि मैं दूध का लोटा डालूंगा और मलाई वाले दूध का लोटा डालूंगा सर अपने हिस्से का। थैंक यू सो मच सर। विनय जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि मैं अगर स्टार रूबी बन गया तो मेरी टीम कनेक्ट नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बिना फील्ड में चाहे स्टार रूबी बन जाएंगे? ये वहम आपको कब से हो गया? पॉसिबल ही नहीं है सर। हम ये बात बोलते हैं ना कहीं बहुत गलत बोलते हैं कि मैं कुछ काम किए बगैर स्टार रूबी बन जाऊं, बिना काम किए तो रॉयल्टी सी और नहीं बना जाता। विनय जी, ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्वाइन कर गया और मेरे नीचे एक विष्णु जी ज्वाइन हो गए तो मैं अब स्टार रूबी बन जाऊंगा। ये मेरा वहम है। काम तो करना पड़ेगा सर। क्या जरूरत है यार 48 लोगों के बीच में टीसी छाबड़ा जी को आके ये बताने की कि प्लान शो सेंटर चलाओ? आपको क्या लगता है उनको जरूरत है आप लोगों के 15,000 बिजनेस वॉल्यूम की? बिल्कुल हम ये बात सोचते नहीं। हम ये सोचते हैं टीसी छाबड़ा जी आ रहे हैं, बिजनेस वॉल्यूम करवाना चाह रहे हैं। वहम है। वो तो एक बार के लिए ऐश्वर्या राय को अपॉइंट करवा के 5 मिनट की एड, 5 मिनट छोड़ो, 50 सेकंड की एक एड चलेगी और अरबों रुपए का बिजनेस हो जाएगा। हमारे को ये बताने की कि प्लान शो सेंटर ऐसे ऐसे चलाना चाहिए। सुबह मैं आपको 6 से लेके 7:30 बजे तक एक मॉर्निंग सेशन आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए योगा सेशन और
मिरेकल मॉर्निंग वाला सेशन चलाना चाहता हूं, तो आप क्या सोचते हैं वो हमारे डायमंड क्लब का इंतजार कर रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे। हम ये गलतियां कर जाते हैं हम कहीं ना कहीं। सो अपनी लाइफ को बदलने के लिए हमारे को ही डिसीजन लेना पड़ेगा, और इसको आज सोचें, और आज हमारे पास टाइम भी है ये बात लिखने का कि हमारा आदर्श जीवन किस प्रकार का होगा, सभी साथी लिखेंगे भी। और आज का जो ये सेशन रहा बड़ा शानदार रहा सर, चमत्कारी रहा। और बिल्कुल हो जी। सकता है जोश जोश में अगर मैं कुछ इस प्रकार की बात कह गया हूँ जो नहीं कहनी चाहिए, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन अगर सच में ड्रीम पूरे करने तो कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। मैं आपको अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता कि आप कुछ ना करें, 2 लोगों को ज्वाइन कराएं वो कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो काम करें, अपने हिस्से की मेहनत करें, और अपनी लाइफ में ही एंजॉय करें उस चीज को। आप किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। अगर हमारे को ये लगता है कि वो हमारे से ऊपर है, वो हमारे से नीचे है, हम अपने लिए करेंगे यार। इसको अपना बिजनेस मान के चलें, और जिस दिन अपना बिजनेस हमने मान लिया उस दिन हमारा बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। सो आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर गुरनाम जी और जसवीर जी, आप लोग आए सर, हमारी इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे देवेंद्र जी, जो अभी आपने एक पॉइंट बोला विनय, सबके सभी साथियों के लिए, जो देवेंद्र जी ने कहा, वैसे इस चीज को पर्सनल ना लें, ये पर्सनल कोई फीलिंग हर्ट करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सच है, क्रक्स है। और ये सच कहते हैं, कुछ चीजें ना सच्चाई की बातें होती हैं, जो वो हो सकता है थोड़ी जी अपने को कड़वी लगती हो, लेकिन ये सच है। कुछ कुछ सच वहम पहले से दूर हो जाए तो अच्छा रहेगा, वरना बाद में जाके तकलीफें रहेंगी। ये बिल्कुल एक मतलब क्रक्स बोल दिया देवेंद्र जी ने, और ये बातें मतलब बहुत बाद में सुनने को मिलती हैं, और तब तक समय निकल जाता है व्यक्ति का, और फिर बेचारा वो लाचार हो जाता है। तो ऐसे में वहम ना पालें, ऐसा में तो ये पहले वक्त था कभी जो पिन्ने बदली किसी की, लेकिन अब वैसा नहीं है, अब वैसा होने वाला नहीं। अब आगे आगे देखना, आने वाले टाइम में आप देख ही रहे, साल 1.5 साल बाद लोग डिग्रियां लेकर के आएंगे सर कि हाँ मेरे को काम करना सर, ज्वाइन कराओ। लेकिन ज्वाइनिंग तो होएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आज जिसका विजन है ना, जिसके अंदर कुछ है, जिसको आज कुछ दिख रहा है, वही जाएगा, वही पहुंचेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सभी साथियों के लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने मौका दिया सुनने का, बोलने का, और यही एक बिजनेस है जिसने इस लायक बनाया कि लोग सुनते हैं। वरना हम सर वो नाचीज थे, जो सुनना आना तो बहुत दूर की बात, बोलना भी मुश्किल था 4 लोगों में। ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत है कि आज कोई हमें सुनता भी है। और थैंक यू देवेंद्र जी, मौका दिया आपने। थैंक यू सर, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू। धन्यवाद।